मेगा सीरीज 45 डेज का। आज हमारा है सेकंड डे। हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर से बायोमोलिक्यूल्स। केमिस्ट्री के अंदर इतने सारे चैप्टर्स है, हमको ये सब कवर करना है 45 डेज के अंदर, जिसमें से आज हमारा चल रहा है 14th चैप्टर, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। छोटा चैप्टर है, ब्यूटीफुल चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इसके अंदर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, देखो टॉपिक्स के नाम पहले आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, एंड देन अमीनो एसिड, फिर प्रोटीन्स, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड। ये 5 टॉपिक में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, देखो पीवाईक्यू से ही स्टार्ट हो रहा है, और ये क्वेश्चन है, तुम्हारा टॉपिक का नाम कार्बोहाइड्रेट है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो ये जो 5 टॉपिक तुम्हारा दिया है ना, एग्जाम में ये पांचों में से एक का डेफिनेशन पूछ लेता है बोर्ड में। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, डिफाइन अमीनो एसिड, डिफाइन प्रोटीन, डिफाइन एंजाइम, डिफाइन न्यूक्लिक एसिड। ये 5 में से एक क्वेश्चन आता है डिफाइन में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन हर एक टॉपिक का भी देखेंगे। सबसे पहले आता है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते, देखो अक्टूबर 15 2015, मार्च के 16, 20 बहुत बार आया ये पीवाईक्यू में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है इसका आंसर, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसका मतलब आपको बहुत इजी समझेगा अगर मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा, अभी देखेंगे हम लोग। दूसरा कंपाउंड क्या बोल रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये लोग। ये कंपाउंड क्या है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। मतलब ऐसा कंपाउंड, समझ जाओ मेरे हाथ में कोई बॉटल है, ये अगर उसके अंदर मैंने ये कार्बोहाइड्रेट को डाल दिया, मैं अगर लाइट पास करूंगा तो ये लाइट को रोटेट कर देगा, या तो सीधे हाथ की तरफ या तो उल्टे हाथ की तरफ। ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, जो लाइट को रोटेट कर देते हैं, राइट के डायरेक्शन को पलट देते हैं। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सब होते हैं क्या, वो चेक करेंगे हम लोग ये चैप्टर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये थर्ड पॉइंट याद करना है, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम। आप सब लोग को पता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जैसे ग्लूकोज का आप फॉर्मूला ले लो, C6H12O6। आपको दिख रहा है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला सेम है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा उसको ले लेता हम लोग सुक्रोज को, C12H22O11। हम लोग उसका फॉर्मूला भी दिख रहा है। बताओ, आपको नंबर्स ऑफ एटम अलग दिखेंगे, बट तुमको एक कॉमन चीज दिखेगी कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये चीज से डेफिनेशन हम लोग को समझ में आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम, विच आर बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। बॉडी का सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम लोग पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एक होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग का आता है ओलिगोसैकेराइड्स, एंड तीसरा क्लासिफिकेशन हम लोग का आता है पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का मतलब होता है, समझ जाओ एक एक ईंटे से हम लोग घर बनाते हैं ना, तो वैसे तुम्हारा मोनोसैकेराइड होता है, जो एक सिंगल ईंटा होता है उसको हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, पानी से ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते हैं। डू नॉट हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड। ऐसा मॉलिक्यूल जिसको आप लोग पानी से नहीं तोड़ सकते हैं, उसको मोनोसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, इसका 3 एग्जाम्पल याद करना हम लोग को, GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो याद करो GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, GFG। तीनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। दैट्स ग्रेट। आपको फिर से दिखा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और मोनोसैकेराइड का एग्जांपल आपको याद हो गया, GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। याद हो गया ना, इसी है कि नहीं। आगे चलते हैं। मोनोसैकेराइड का डेफिनेशन तो याद है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसको आप पानी से नहीं तोड़ सकते हैं, उसको मोनोसैकेराइड बोलते हैं। अब आता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड मतलब क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसको अगर आप लोग तोड़ेंगे, पानी से ये टूट जाता है, हाइड्रोलाइज इनटू, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोलाइज इनटू 2 to 10 मॉलिक्यूल, 2 से लेके 10 मॉलिक्यूल में ये ब्रेक हो जाता है। बस इतना हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ओलिगोसैकेराइड। ये ऐसे मॉलिक्यूल जिसको आप लोग पानी से तोड़ देते हैं, 2 या 10 मॉलिक्यूल में ये टूट जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड। आगे चलते हैं, इसके क्लासिफिकेशन और भी है, तो इसके और क्लासिफिकेशन आप इसको 3 हिस्से में बांट दो। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड की बात कर रहा हूं मैं। ओलिगोसैकेराइड को क्लासिफाई अगर करेंगे और, तो ये तुमको 3 टाइप के दिखेंगे। एक तो डाइसैकेराइड,
एक तुम्हारा होता है ट्राइसैकेराइड, एक होता है तुम्हारा टेट्रासैकेराइड, ठीक है। डाई ट्राई टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा। डाइसैकेराइड में आपको एग्जांपल्स याद करना पड़ेगा। देखो डेफिनेशन एकदम सिंपल है, आपको यहाँ पे पता चला ओलिगोसैकेराइड का डेफिनेशन क्या है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसको अगर तोड़ देंगे पानी से तो 2 से 10 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। डाइसैकेराइड का डेफिनेशन क्या है, ऐसे शुगर जिसको आप लोग अगर पानी से तोड़ेंगे तो 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे तो हम लोग उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड, ठीक है। द मॉलिक्यूल विच ऑन हाइड्रोलाइसिस ब्रेक्स इनटू 2 मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एज डाइसैकेराइड। सिमिलरली ट्राइसैकेराइड, सिमिलरली टेट्रासैकेराइड। समझ में आ रहा है तो मैं लिख दूं क्या डेफिनेशन, एकदम इजीली याद हो जाएगा। हाइड्रोलाइज इनटू 2 मॉलिक्यूल, हाँ है ना। द शुगर which can hydrolyze into 2 molecule, it is called as disaccharide। एग्जाम में तो लिख सकते हो तुम, तो इधर पे बस 2 की जगह क्या लिख दूं मैं, 3 लिख दूं तो क्या बोलोगे बताओ। हाइड्रोलाइज इनटू कितना मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, तो क्या बोलोगे तुम लोग इसको, ट्राइसैकेराइड। द शुगर which on hydrolysis breaks into 4 molecule, it is called as tetrasaccharide। ये भी याद है तुम लोग को। अभी इसका एग्जाम्पल भी याद करना है, जैसे आपने सिंगल ईटे वाला एग्जांपल याद किया, जीएफजी सिंगल मोनोसैकेराइड वाला, ऐसी ओलिगोसैकेराइड के आपने 3 क्लासिफिकेशन किया, डाई ट्राई टेट्रा। अब इसके एग्जांपल याद करना है, डाई का एग्जांपल याद करो मेरे साथ, बोलेंगे सुमाला, ठीक है। सु से आप बोलेंगे सुक्रोज, मा से बोलेंगे माल्टोज और ला से बोलेंगे लैक्टोज, ठीक है। एकदम सिंपल है, लैक्टोज याद कर लो इसको, ये तीनों भी सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज। इसके एग्जाम्पल है तुम्हारा रफिनियोज, जो 3 शुगर से मिलके बना है इसको हम लोग बोलते हैं रफिनियोज। अब 4 से बना है तुम्हारा, एक एग्जाम्पल याद कर लो स्टैचियोज, तो ये हो गया तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट का ओलिगोसैकेराइड वाला हिस्सा। इजी है कि नहीं। हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन 3 तरीके के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनो ओलिगो पॉली। मोनो में मतलब मैंने क्या बताया, सिंगल ईटा है जिसको हम लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, पानी से तोड़ नहीं सकते, इसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। द मॉलिक्यूल व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड। एग्जांपल कैसे याद करेंगे, जीएफजी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सिंपल है। फिर आते हैं ओलिगोसैकेराइड, द मॉलिक्यूल व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस ब्रेक्स इनटू 2 to 10 मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड। 3 हिस्से में क्लासिफाई किया, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड में आपने याद किया ऐसा मॉलिक्यूल जिसको ब्रेक करेंगे 2 हिस्से में टूट जाएगा, उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। 3 में टूटेगा तो ट्राई, 4 में टूटेगा तो टेट्रा। डाई का एग्जांपल क्या बोलेंगे, सुक्रोज, सुमाला, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ट्राई का बोलो रफिनियोज, टेट्रा का बोलो स्टैचियोज। एकदम सिंपल है कि नहीं। ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज तीनों को मिला देते तो बनते हैं, इसको GF2G याद कर लो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, 2 गैलेक्टोज। एकदम सिंपल है, याद हो जाएगा। इतना एग्जांपल याद करना। इसके एग्जांपल सिंपल है। पॉलीसैकेराइड मतलब क्या होता है, बहुत सारे शुगर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसको मैं तोड़ूंगा बहुत सारे मॉलिक्यूल बनेंगे, अनगिनत, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। जैसे कि एग्जांपल याद कर लो, सेल्यूलोज, स्टार्च और तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोजन, ठीक है। ये याद कर लो, एकदम सिंपल है। 3 एग्जांपल याद करो, बहुत डिटेल में एक एक करके देखेंगे बाद में। याद हो गया ये हम लोग का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या बोल रहा था, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन याद हो गया। ये पहला पॉइंट आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं। सेकंड पॉइंट पे ध्यान दो, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव मतलब मैंने एक बीकर के अंदर शुगर को लिया था, लाइट को रोटेट कर दिया, या तो सीधे हाथ की तरफ या तो उल्टे हाथ की तरफ, ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव। मैंने ऊपर से इजी मीनिंग बताया अभी के लिए, आगे डेफिनेशन भी देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ, किससे बनता है अभी तो समझ चुका है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फॉर्मूला जैसे कि C6H12O6, ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। सुक्रोज का फॉर्मूला जैसे कि है C12H22O11, ठीक है। और सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है, ये डेफिनेशन याद करना है। अब क्लासिफिकेशन 3 टाइप है, अगले पेज पे आपने देखा तो ये देख लीजिए, आपके टेक्स्ट बुक का है, इसको याद कर लो, ठीक है। स्टैचुअस किससे बना है, ग्लूकोज, GF2G याद रखो, GF2G। यहाँ क्या बोलोगे, बोलो, ये तो याद है ना बाय डिफॉल्ट, तुमने याद कर चुका अब इसको। इसका मोनोसैकेराइड का एग्जांपल क्या था बेटा, GFG। डाइसैकेराइड का एग्जांपल बोलो, सुमाला, ठीक है। और ट्राइसैकेराइड का एक ही एग्जांपल दिया, रफिनियोज। किससे बनता है, GFG से बनता है भाई। और किसी ने बोला टेट्रासैकेराइड का एग्जांपल बताओ, तो क्या बोलोगे, स्टैचुअस। और स्टैचुअस किससे बनता है, GF2G। आसान है कि नहीं, एक याद कर लो, GFG पहले याद करो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। फिर तुमको ये याद करना है, सुमाला, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और फिर तुम्हारा रफिनियोज में आता है GFG,
ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज तीनों से मिलकर बनता है रेफिनियोज, और स्टैचियोज बनता है ग्लूकोज फ्रक्टोज और 2 गैलेक्टोज मिलते हैं तब बनता है तुम्हारा स्टैचियोज। सिंपल है कि नहीं? क्लासिफिकेशन रेडी हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द केन शुगर। शुगर केन से हम लोग, शुगर केन का जो सोल्यूशन होता है उसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। बोल रहा है सुक्रोज से तुम मेरे को ग्लूकोज बना के दिखाओ। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? बाय डिफॉल्ट याद कर लो इसको अभी, C12H22O11, ये इसका फॉर्मूला है। किसका है? केन शुगर बोलो, गन्ने का बोलो, या तो सुक्रोज का बोल दो, ये फॉर्मूला है। बोल रहा है भाई कि सुक्रोज से तुम मेरे को क्या बना के दिखाओ, पता है? ग्लूकोज बना के दिखाओ। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला है। सिंपल है। क्या बोल रहा है? सुक्रोज से तुम मेरे को क्या बना के दिखाओ? ग्लूकोज बना के दिखाओ। कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। इसके ऊपर डाल दो डाइल्यूट H2SO4। क्या डाल देंगे? डाइल्यूट H2SO4। अब मेरी बात सुनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब कभी भी आपको एरो के ऊपर H2SO4 दिखता है, आप पानी को डाल दोगे या पानी को निकाल दोगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे मेरे को डाइल्यूट H2SO4 दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि मैं इसके अंदर पानी डाल देता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? C12H22O11, ये तो आपको फॉर्मूला पता है, इसका नाम क्या है बेटा? सुक्रोज। इसके ऊपर पानी डाल दो, पानी से तोड़ दो। अब आपको पता है, अभी आपने पढ़ के आया कि ये डाइसैकेराइड है कि नहीं? सुक्रोज क्या है बेटा? डाइसैकेराइड है। अगर सुक्रोज को तोड़ोगे तो कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे? 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ग्लूकोज तो बनेगा, साथ में क्या क्या बनेगा बेटा? फ्रक्टोज भी बनेगा। क्या बनेगा? फ्रक्टोज भी बनेगा। ये हो गया हम लोग का ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये किससे बना? तुम्हारा सुक्रोज से। तो एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम केन शुगर और हाउ इज ग्लूकोज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुक्रोज। तुमने सुक्रोज के मॉलिक्यूल को पानी से तोड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, क्या बनाया? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। मैंने अभी बताया तुमको, GFG तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। तो फॉर्मूला तो सेम है भाई, एक का नाम ग्लूकोज, एक का नाम फ्रक्टोज। सुक्रोज टूटता है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है। अभी के लिए याद करो, फ्यूचर में और अच्छे से याद होगा। आगे ये वीडियो में आगे जैसे जैसे जाएंगे इजीली याद हो जाएगा। तो यही को IC को आपको स्टेटमेंट में लिखना है। ऐसी रिएक्शन जहां पे सुक्रोज को तोड़ा जा रहा है पानी के प्रेजेंस में और H2SO4 के प्रेजेंस में, क्या बनाया जा रहा है? 2 मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या है बेटा? ग्लूकोज। इसका नाम क्या है बेटा? फ्रक्टोज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज विद द डाइल्यूट H2SO4 फॉर्म्स, क्या क्या बनाते हैं पढ़ो तो, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये हो गया हम लोग का एक रिएक्शन जो PYQ में बहुत बार आया है। ये एक और क्वेश्चन हो गया हम लोग का, एकदम सिंपल है। आगे चलते, इसमें याद क्या करना था आपको? सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। आपको दिख रहा होगा कि पानी के अंदर कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2। इसके पास कितने? 22। 2 और 22 मिक्स होंगे तो 24 होगा कि नहीं? होगा। और 24 का आधा कितना होता है बेटा? 12 होता है ना। तो 12 यहाँ पे दिख रहा है और एक और 12 बनेगा। 2 12 होंगे तो 24 हो जाएगा ना। तो एक 12 उधर पे दिख रहा है, 12 12, ठीक है। और ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 11। यहाँ पे 1 है, अगर मिला देंगे तो 12। और 12 को आपने 2 हिस्से में तोड़ा तो 6 और 6 बन जाएगा कि नहीं? तो ऐसा तोड़ा गया इसको। एकदम इजी है, सिंपल है, ज्यादा हार्ड मत रखो इसको। याद करो, पानी डालो, ग्लूकोज फ्रक्टोज बना दो, ठीक है। आगे चलते, स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी रहेगा एग्जाम में, इसको थोड़ा डिटेल में बताना वहां पे। आगे चलते हैं अगले रिएक्शन पे। अब बोल रहा है, ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत बार पूछी गई है, देख लो, रिसेंटली भी आई है ये। बोल रहा है एक्सप्लेन द कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर ग्लूकोज। ग्लूकोज लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, जो लार्ज इंडस्ट्री में कमर्शियल प्रोडक्ट हम लोग का। बोलते हैं ग्लूकोज बना के दिखाओ, किससे? स्टार्च से। अब स्टार्च क्या है? तुम लोग पढ़ के आए हो अभी जस्ट, देखो स्टार्च क्या है बेटा? पढ़ो तो जरा। पॉलीसैकेराइड मतलब ऐसा शुगर जिसको आपने तोड़ा, बहुत सारे मॉलिक्यूल बनेंगे, अनगिनत। अनगिनत बनेंगे तो n बोल दो, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे। सही बात है कि नहीं? तुम्हारे पास पॉलीसैकेराइड है, एक ऐसा शुगर, उसको तुमने बहुत बार तोड़ा, हाइड्रोलाइज किया। अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे, और वो सबसे छोटा मॉलिक्यूल क्या मिल सकता है तुम लोग को? मोनोसैकेराइड। तो हम लोग वही पढ़ेंगे आगे एक एक करके रिएक्शन। क्या रिएक्शन बोल रहा है? एक्सप्लेन द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ग्लूकोज। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H11O5। ये इसका फॉर्मूला है। किसका बेटा? तुम्हारे ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने लिखना था, किससे बनाना है ग्लूकोज को? मेरे को स्टार्च से बनाना है। तो स्टार्च के कितने मॉलिक्यूल है बेटा? n मॉलिक्यूल है। समझ में आया क्या यहाँ तक? n मॉलिक्यूल ऑफ स्टार्च के फॉर्मूला रखे हम लोग। बहुत सारे ग्लूकोज से बनता है एक्चुअल में स्टार्च, तो यहाँ पे मैंने रख दिया इसको। आगे मैं इसको क्या करूंगा, फिर से मैंने इसको पानी से तोड़ना है, जैसे पीछे तोड़ा। और जब पानी तोड़ना रहेगा तो तुम लोग को क्या चाहिए बेटा? H2SO4 है ना। और फिर तुमने क्या किया, इधर पे
इसको जब तोड़ेंगे तो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे, किसके? ग्लूकोज के बन जाएंगे। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे कि नहीं, बोलो? एन नंबर ऑफ ग्लूकोज बनेंगे, बिकॉज ये पॉलीसैकेराइड है ना। तो पॉलीसैकेराइड को पानी के प्रेजेंस में अगर तोड़ा जाए H2SO4 में तो बहुत सारे ग्लूकोज बनते हैं, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज। इसको बोलते हैं हम लोग कमर्शियल रिएक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ योर ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने का सबसे आसान तरीका यही वाला है। कमर्शियली ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग स्टार्च, मैंने हीट किया स्टार्च को विद द डाइल्यूट H2SO4 विद अंडर द 2 to 3 atm प्रेशर। ये रिएक्शन को कमर्शियल रिएक्शन बोलते हैं। 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल देना। यहाँ पे हमारा एक और रिएक्शन कंप्लीट हो गया, थर्ड रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर। हम लोग ने अभी तक 3 आंसर कवर किया। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, एंड देन तुमने सेकंड रिएक्शन पढ़ा कि भाई सुक्रोज को, गन्ने को तुम तोड़ेंगे, गन्ने के जूस को, सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। फिर तुमने तीसरा रिएक्शन पढ़ा, कमर्शियल रिएक्शन। अब चलते हैं तो चौथे रिएक्शन की तरफ, फोर्थ प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को बनाने का तरीका हम लोग को आज पढ़ना है बहुत आसान तरीके से। पहले बोल रहा है ग्लूकोज को ड्रॉ करो, फिर तुम्हारे ग्लाइकोजन को, ग्लूकोनिक एसिड को बनाने बोल रहा है, फ्रक्टोज को और तुम्हारे सैकरिक एसिड को। ये चारों को बनाना बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? चलो अपने बुक पे इसको साथ में ड्रॉ करना, पहले एक बार देख लो, फिर एक बार इसको वीडियो को रोक के ना बना के देखो, सही में तुमको याद हो जाएगा एकदम आसान तरीके से। देखो ग्लूकोज बनाने का तरीका क्या, पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलो, क्या है बेटा? अब भी बताया था, C6H12O6, ये सबको पता है। हम लोग ने पहली लाइन पढ़ी थी कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन में, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। होता क्या है ये, स्टार्ट करते हैं। देखो ग्लूकोज बनाने के लिए मेरे को लगता है समझ जो आपको कुछ भी नहीं आता है ये बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको याद करने के लिए तरीका ही याद करते हैं, इसको बना दो चो, CHO मतलब एल्डिहाइड होता है। मैंने CHO बनाया ऊपर, एंड नीचे बनाऊंगा मैं CH2OH। बाय डिफॉल्ट इसको याद करो, ग्लूकोज बनाने के लिए ऊपर क्या बनाओगे, CHO, नीचे CH2OH। अब तुम एक लाइन खींचोगे, उसमें बीच में 4 ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा कार्बन। काउंट करो, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। हो गए 6 कार्बन, सही है कि नहीं, परफेक्ट है। तो ऊपर CHO, नीचे CH2OH और ऐसे 4 हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मेरे पास देखो 4 उंगली यहाँ पे दिख रही है आपको, ये 4 उंगली पे मैंने क्या रखा है, OH को रखा है, ऐसे याद कर लो, चारों उंगली पे OH को रखा है। और आपको इस तरीके से चारों उंगली को रखने का है और ना इसको ऐसे ड्रॉ करना है। देखो OH मेरे चारों उंगली पे बैठा हुआ है और फिर यहाँ पे चारों उंगली को रखने का है, कुछ ऐसा ड्रॉ करना है। देखो OH को इधर बनाएंगे, OH इधर रहेगा, OH इधर रहेगा, OH इधर रहेगा। वंस अगेन देखो 4 OH मेरे उंगली पे कौन बैठा हुआ है, OH है, ठीक है? इधर पे रखने का है, कुछ इस तरीके से याद करना आपको, ठीक है? OH आपकी उंगलियों पे था, देखो 3 फोल्ड हो जाएंगे तो उस तरफ जाएंगे और बीच वाला इस साइड है, तो OH याद हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप H लिखेंगे, यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ पे H लिखेंगे। ये सिंपल तरीका था ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन याद करने के लिए। एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, ड्रॉ द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो ये बना देंगे। क्या करेंगे, ऊपर CHO, नीचे CH2OH, बीच में 4 हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर तुमको पता है क्या करना है, मिडिल फिंगर यहाँ पे रखने का है और मिडिल फिंगर पे कौन है, तुम्हारे चारों फिंगर पे OH बैठे ना। जैसे अगर आप फोल्ड करेंगे तो 3 इस तरफ जा रहे हैं, 1 2 3 और 1 इधर पे, ये आपको याद हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं, बोलो? ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज। आगे चलता है, अभी देखो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे बता देता हूँ कि समझ जो, ये कार्बन पे मैं बैठा हूं, ठीक है? कार्बन के ऊपर देखो कौन जुड़ा हुआ है, CHO। कार्बन के राइट हैंड साइड कौन है बेटा, OH। कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा, H। अब ये कार्बन पे मैं बैठा हूं ना, समझो मैं यहाँ पे बैठा हूं। अब बताओ मेरे नीचे इतना बड़ा कंपाउंड मेरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, बोलो हाँ या ना? इतना बड़ा कंपाउंड इसके साथ जुड़ा है कि नहीं? तो मेरे को बताओ, ऊपर देखा तुमने अलग कंपाउंड है कि नहीं, CHO। राइट में देखा तुमने अलग कंपाउंड है कि नहीं, OH। लेफ्ट में देखा तुमने H है, वो भी अलग है। और नीचे सारे के सारे कंपाउंड इसके साथ जो जुड़े हुए अलग है कि नहीं, इसके लिए अलग है। तो मैं इसको बोल देता हूँ ऐसे लोग, अब मैं अपने इमेज वहां से हटा रहा हूँ, समझ जाओ। इसको हटाया मैंने, और मेरे को अभी क्या बताना है इसको, कि ऐसे लोग को जो 4 अलग अलग कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं, ऐसे लोग को बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे बेटा, बोलो? कायरल कार्बन मतलब होता है 4 अलग अलग एटम के साथ हमारा कोई भी कार्बन एटम जुड़ा हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। तो यहाँ पे बताओ ये भी अलग है कि नहीं, नीचे अलग है, इधर पे अलग है, इधर पे अलग है, ऊपर पूरा अलग है, तो इसको भी कायरल ड्रॉ कर दूं। सिंपल है कि नहीं? अब इसके ऊपर भी बैठ के चेक करो, ये बंदा डिफरेंट है, नीचे वाले पूरे डिफरेंट जा रहे कि नहीं, ये सबको मिला के अलग है कि नहीं, इसके लिए ऊपर वाले देखो पूरे अलग है कि नहीं, तो इसको भी कायरल ड्रॉ कर दूं। बोलो सिंपल है? इसको भी देखो, इसको करके देखो जरा, कर लिए, आसानी की नहीं, OH H
CH2OH नीचे अलग है, ऊपर पूरा कंपाउंड अलग है कि नहीं, कायरल। अब तुम इसके ऊपर बैठ के देखो, ये भी तो कार्बन है, ये कायरल जाएगा क्या? नहीं जाएगा, बिकॉज दो हाइड्रोजन सेम हो गए, तुम्हें को इसको मिटा देना चाहिए कि नहीं? समझे कि नहीं? कायरल किसको बोलते हैं? दो सेम एटम आ गए तो वो कायरल नहीं है, चारों अलग होना चाहिए। तो बताओ मेरे पास, मेरे ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन है बेटा? 4 कायरल कार्बन होते हैं। सिंपल है कि नहीं? आगे बढ़ेगा, अगला वाला आता है तुम्हारा ग्लूकोनिक एसिड। ये समझ चुके हम लोग को एकदम आसान तरीके की नहीं बनाने का। आते हैं ग्लूकोनिक एसिड। अभी मैंने तुमको ग्लूकोज बनाने का तरीका बताया, अब हम लोग चलते हैं ग्लूकोनिक एसिड के पढ़ने के लिए। ग्लूकोनिक एसिड कैसे बनाते? देखो पहले ऊपर क्या करोगे, COOH, इधर क्या कहते हैं CHO, डिस्टिंग्विश की तरह करते रहेंगे तो आसान तरीका लगेगा, याद हो जाएगा। इधर CH2, इधर CHO था, नीचे CH2OH, इधर पे क्या बना दो पे COOH, एंड नीचे फिर से सेम टू सेम बना दो CH2OH। सिंपल है कि नहीं? सेम है सब कुछ। अब सब कुछ सेम तुम कॉपी कर डालो, जितना भी तुमको दिख रहा है ना सब कॉपी कर दो, बट डिफरेंट क्या था, ऊपर अल्डिहाइड तो इधर, और इधर क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सब कॉपी कर दो। यहाँ पे फिर से तुम्हारे 4 उंगली पे कौन है? OH है, तुमने 4 उंगली रखा है, एक मिडल फिंगर इधर पे, तो OH इधर पे आएगा बेटा, OH इधर पे आएगा, OH आएगा, OH आएगा। सही है कि नहीं? एकदम प्रॉपर हो गया। अब तुम क्या कर दो, सामने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डाल दो। अगर आपको काउंट कर रहे हैं तो आप काउंट कर सकते हैं, जितना हाइड्रोजन इसके अंदर है टोटल उतने यहाँ पे है, जितने ऑक्सीजन है उतने ही ऑक्सीजन यहाँ पे है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज के अंदर सिर्फ ऐसा क्या फर्क आ जाएगा कि इसको ग्लूकोनिक एसिड बोलेंगे, जब ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड कर दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। आता है सबसे फेमस डायग्राम तुम्हारा फिशर प्रोजेक्शन, जिसका नाम क्या है बेटा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ड्रॉ करने का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, सेम है। फॉर्मूला बताओ पहले, C6H12O6। सही बात है। अब इसका स्टार्ट करते बनाने। देखो इसको बनाने के टाइम पे देखो, ग्लूकोज में क्या किए थे? ऊपर CHO लिए थे, बोलो हाँ, CHO लिए थे, इधर COOH लिए थे, इधर क्या करेंगे तुम लोग? CH2OH, और नीचे आएंगे तुम लोग, यहाँ पे भी क्या लिखोगे? CH2OH। एकदम परफेक्ट है कि नहीं? अभी फिर से इधर पे भी क्या करेंगे? 4 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, लेकिन सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के टाइम पे आपको याद आना चाहिए ये क्या चल रहा है बेटा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के टाइम पे यहाँ पे कार्बन बनाएंगे, डबल बॉन्ड O बना देंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखता है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड O। बाकी जो 3 लाइन दिख रही है पूरा कॉपी कर दो, यहाँ से OH है, H है, H है, OH है, H है, OH है। सिंपल है कि नहीं एकदम? इसको देखो वापस से बताओगे, एक बार और देखो, मेरे को लगता है आपको नहीं समझा, फिर से एक बार और देख लेते। ठीक है, चलो ऊपर क्या करेंगे बेटा? CH2OH, नीचे क्या करेंगे बोलो? CH2OH। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे तुमने कार्बन कार्बन तुमने बनाना है, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए। सही है कि नहीं? फिर इसके बाद तुमको यहाँ से इसको ऐसे कट करना है, फिर इसके यहाँ से तुम लोग को क्या करना है? C डबल बॉन्ड O। सही है। अब बोलो इसको कॉपी कर दो, OH H, यहाँ पे H H OH OH। ये हम लोग का हो गया फ्रक्टोज। क्या हो गया बेटा? फ्रक्टोज। आगे चलते हैं हम लोग सैकरिक एसिड पे। अब सैकरिक एसिड एकदम सिंपल है। क्या आपको ग्लूकोज का डायग्राम याद है? अगर ग्लूकोज का डायग्राम याद है तो ये भी याद हो जाएगा। देखो ग्लूकोनिक एसिड और ग्लूकोज आपको याद है, तो ग्लूकोनिक एसिड का COOH और तुम्हारा सैकरिक एसिड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो नीचे भी क्या ले लो बेटा? सैकरिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड और सैकरिक एसिड में फर्क यही है कि ग्लूकोनिक एसिड में ऊपर क्या था बेटा? COOH, नीचे क्या था? CH2OH। इसमें क्या रहेगा? नीचे COOH। बाकी पूरा 4 लाइन फिर से ड्रॉ कर दो बेटा, एकदम सिंपल हो जाएगा। बोलो पूरा कॉपी कर दो वापस से, HOH OH H, यहाँ पे HOH OH है। हो गया कि नहीं? एकदम सिंपल है भाई, याद हो जाएगा चारों डायग्राम। इसको एक बार देख लो, आसान तरीके से ड्रॉ करना भाई। अपनी नोटबुक लेके बैठो, इसको ड्रॉ करो, एकदम आसान है। अब भी ड्रॉ कर लो। बात मानो, 4 उंगली पे OH बैठे हैं, ऊपर CHO, नीचे CH2OH। 4 उंगली रखना है, ऐसे मिडल फिंगर रखना है तुम्हारा, यहाँ पे OH, बाकी 3 OH इधर गए। कॉम्प्लीमेंट्री में बाजू में कौन बैठा है तुम्हारे लिए? हाइड्रोजन। यहाँ पे आते हैं हम लोग साथ में ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड भी सिंपल है, बस पूरा ग्लूकोज छाप दो, ऊपर क्या रखना है बेटा? COOH। यही वाले डायग्राम को याद करते हुए सैकरिक एसिड साथ में बना लो ना। देख COOH ड्रॉ किया, बस यहाँ पे सैकरिक में फर्क क्या हो जाएगा बेटा? नीचे COOH डाल दो, खत्म। अब आता है फ्रक्टोज में, ऊपर नीचे CH2OH ऐसा ड्रॉ कर दो, सिंपल है। आगे चलते हम लोग अगले वाले पे। अब आता है डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है समझ जाओ। ये मेरे पास कोई सोल्यूशन रखा है शुगर का, ग्लास के अंदर रखा हुआ है, मैंने लाइट को पास किया इधर से। अगर मैं लाइट को पास कर तो ये बंदा, ये कंपाउंड लाइट को या तो सीधे हाथ की तरफ रोटेट कर देता है या तो उल्टे हाथ की तरफ रोटेट कर देता है, सीधा जाने नहीं देता है।
रोटेट कर देता है लाइट को। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, लाइट का एक प्लेन होता है ना बेटा, ये प्लेन को ये बंदा रोटेट कर देता है, ये कंपाउंड। ये कंपाउंड कौन सा, अब भी बताओ, मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया, ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ये सोल्यूशन है, मैंने लाइट को पास किया। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये रोटेट कर देता है लाइट को या तो सीधे हाथ की तरफ या तो उल्टे हाथ की तरफ। अगर सीधे हाथ की तरफ रोटेट कर रहा है तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर उल्टे हाथ की तरफ कर रहा है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, एल से लेफ्ट हैंड, एल से लीवो रोटेटरी, याद रहेगा। ये राइट हैंड है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल से लेफ्ट हैंड लीवो रोटेटरी। यहां समझा क्या, बोलो नहीं समझा, बस ये डेफिनेशन पढ़ो ऑप्टिकल एक्टिविटी अभी, कि एक कंपाउंड था बेटा जिसके अंदर हम लोग ने लाइट पास किया, वो लाइट को ये कंपाउंड ने रोटेट कर दिया या तो सीधे हाथ की तरफ या तो उल्टे हाथ की तरफ। तो यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। हैलोजन में सेम डेफिनेशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा इसको पढ़ लो क्योंकि पीवाईक्यू यहाँ से भी आया है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय व्हिच इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एन प्लेन पोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट, इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के कितने आइसोमर होते हैं, मार्च 2020 में पूछा गया है। तो क्या तुम लोग को ग्लूकोज ड्रॉ करने आते हैं बच्चे लोग, बोलो ड्रॉ करके दिखाओगे एक बार, बोलो क्या बनेंगे, क्या करेंगे, CHO सही है कि नहीं, बोलो नीचे क्या रखो CH2 सही है कि नहीं, फिर क्या करूँ 4 लाइन ड्रॉ कर दूं क्या तुम्हारी तरह, सही है। और फिर तुमको क्या करना है, ऐसे 4 उंगली रखना है, मिडल फिंगर पे रखना है OH को, और यहाँ पे भी OH रहेगा, सही बात है कि नहीं। 4 उंगली पे कौन बैठा था हमारे, OH था, और फिर यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या बना देंगे तुम, HH। अब बताओ कितने कायरल कार्बन है, मैंने अभी बताया ना 4 अलग अलग बंदे के साथ ये जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या बना देंगे हम लोग, कायरल कार्बन। मेरे पास 4 कायरल कार्बन है, तो ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 2:n, ये इसका फॉर्मूला है। स्टीरियो इसका आइसोमर्स का फॉर्मूला देख लो जरा, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 2:n, ये फॉर्मूला है। जहां पे n बताना चाह रहा है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, यहाँ कितने कायरल कार्बन है बेटा बताओ, 4 है कि नहीं, तो 2:4 डाल दूं क्या, 2:4, और 2:4 मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे बेटा, आंसर क्या आएगा 16 आ जाएगा कि नहीं, बोलो ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, कितने ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं ग्लूकोज के, 16 आइसोमर्स बन सकते हैं। ये फॉर्मूला से आपने समझ चुका है, आसान है कि नहीं, बोलो। ऐसी मैं फ्रक्टोज का अगर दे दूं तो आप करके दिखाओ मेरे को अपने नोटबुक में, एकदम सिंपल है। फ्रक्टोज का भी करके दिखाओ, सेम आएगा, नंबर सेम नहीं आएगा, n अलग आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन देखो कितना आते हैं, एक बार निकालेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्लूकोज का पूछा है, ग्लूकोज का याद करो, बुक में भी दिया है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। फ्रक्टोज का अगर आपको कायरल कार्बन निकालना है तो निकाल दो। यहाँ से देखो ये तो कायरल कार्बन नहीं है, 2 हाइड्रोजन सेम है, ये भी नहीं है, इसका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कायरल मतलब 2:3, 2:3 आंसर क्या आएगा, 2 2 4 2 8, आंसर 8 आएगा। ऐसे तुम उसका भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो, तुमको बस ढूंढना क्या है, कायरल कार्बन, आसान है। आगे चलते हैं, अब आते डीएल कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बात मानो, ये आपको पता चल जाएगा, बहुत आसान तरीका। अभी मैंने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड आपको पढ़ाया, ऐसे कंपाउंड जो लाइट को सीधे हाथ की तरफ रोटेट कर देता है या उल्टे हाथ की तरफ रोटेट कर देता है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हो, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। समझ जाओ, ये फिर से कंपाउंड है, लाइट को पास किया, अगर सीधे हाथ की तरफ कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर उल्टे हाथ की तरफ कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो वही ड्रॉ कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान दो। ग्लिसरॉल्डिहाइड एक कंपाउंड होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, ये तुम्हारा एक कंपाउंड है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ऊपर सेम ड्रॉ करना है बेटा, CHO, नीचे CH2OH, ग्लूकोज की तरह ड्रॉ करना है, बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन बनाना है आपको। यहाँ पे H लिखना है बेटा, एंड यहाँ पे क्या लिखना है, OH लिखना है। अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे बैठा, यहाँ पे बैठ के मैंने देखा OH तुम किस साइड हो, मैं इससे पूछा OH तुम किस साइड हो, OH बोला भाई मैं इस साइड बैठा हूँ। मेरे को बताओ मेरे पर्सपेक्टिव से ये CH2OH के OH सीधे हाथ की तरफ है कि नहीं, हाँ या ना, सीधे हाथ की तरफ है, तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, इसको डिनोट करते हैं ऐसा हम लोग, ठीक है, D+ कॉन्फ़िगरेशन, इसी को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब समझ जो मैंने इसका एक हमशक्ल कॉपी किया, या तो तुम मिरर में देखोगे तो इसका अपोजिट दिखेगा कि नहीं, बोलो ना। ऐसा तुमने मिरर खड़ा कर दिया, अब तुम शीशे के अंदर इसको देखे, कुछ ऐसा दिखेगा, सही है कि नहीं, बोलो। मिरर के अंदर देखे हमने तो कुछ ऐसा दिखेगा, सही है।
अब मेरे को बताओ, मैं फिर से यहाँ पे बैठ जाऊं? बैठ गया, सही है। अब बताओ, मैं जब वहां पे बैठा और मैंने पूछा ओवेच तुम किधर पे हो, तो ओवेच ने बोला भाई मैं लेफ्ट हैंड साइड में बैठा हूं, सही है कि नहीं? तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग? एल माइनस कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया क्या? बोलो। अगर ओएच राइट हैंड साइड में है तो हम लोग क्या बोलेंगे? तुमको हमेशा नीचे देखना। मैं और एग्जांपल दूं, अभी पहले एग्जांपल समझ लो। डी प्लस क्या होता है, एल माइनस क्या होता है? अगर ओएच राइट हैंड साइड की तरफ है तो बोलोगे डी प्लस, अगर ओएच लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या बोलोगे? एल माइनस। समझा? तुम यहाँ पे बैठोगे, चेक करोगे ओएच तुम किस साइड हो, उससे पूछोगे, वो बोलेगा भाई मैं राइट हैंड साइड में, तो क्या बोलोगे? डी प्लस प्लस राइट हैंड साइड, ठीक है। एल से लेफ्ट हैंड साइड, एल से एल माइनस डाल दो, एकदम सिंपल है कि नहीं? बोलो समझ गया? एक और एग्जांपल से कराते हो ना, मैं ग्लूकोज बना देते। चलो, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है CHO, फिर क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे, फिर नीचे क्या करेंगे बेटा? CH2OH, फिर 4 लाइन खींचेंगे तुम लोग, सही बात है कि नहीं? फिर यहाँ पे बोलो 4 उंगली पे तुम्हारे OH है, बोलो मिडिल फिंगर डालेंगे, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा, और यहाँ पे OH आएगा, और यहाँ पे OH आ जाएगा, सही बात है? यस। एंड यहाँ पे H लिख देंगे, यहाँ पे H लिख देंगे, यहाँ पे H, जो जो जगह बच जाएगी वहां पे H लिख दो। अभी बताओ मैं कहाँ पे बैठा हूँ? हमेशा नीचे बेटा। अगर मेरे को कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, बैठा मैंने। अब मैं OH से पूछ रहा हूँ, OH तुम किस साइड हो? तुमको यही वाले कार्बन का OH दिख रहा है, OH बोल रहा है भाई मैं इस साइड बैठा हूँ, तो बताओ ये कौन सा है? डी प्लस या एल माइनस? डी प्लस। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? डी प्लस कॉन्फ़िगरेशन, सही बात है। अब इसका अंशकल ड्रॉ करते क्या फटाफट? फिर से देखो, ऊपर क्या करेंगे? CHO, नीचे क्या करेंगे बेटा? CH2OH, फिर से 4 लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब बताओ इसका अंशकल बनाना, तो शीशे में मिरर में कुछ ऐसा दिखेगा, तो यहाँ पे मैंने इसका रेप्लिकेशन बनाया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा, सही बात है। अब बताओ फिर से तुम कहाँ बैठोगे बेटा? CH2OH से। अब तुम पूछो बेटा OH किधर हो तुम? OH से पूछो, OH बोल रहा भाई मैं लेफ्ट हैंड साइड में बैठा, इधर देखो मेरे को, तो क्या लिखो? बोले एल माइनस लिख दे क्या? एकदम सक्सेसफुली हमको ये समझ चुका है। इसको बोलते हैं डी प्लस कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं एल माइनस कॉन्फ़िगरेशन। किसी को डाउट है क्या? नहीं होगा मेरे को लगता है। आई होप आपको ये समझ चुका है बहुत अच्छे से। ये है क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसका नाम है व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पीवाईक्यू में 2015 में ये आ चुका है, तो रिड्यूसिंग शुगर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हम लोग। ऐसे शुगर जो रिड्यूस कर सकते हैं फेलिंग सोल्यूशन को, ये पढ़ लो, फेलिंग सोल्यूशन में आपको पढ़ा हूँ आईडीआर के अंदर, और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। जो शुगर रिड्यूस करते हैं फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। एग्जांपल में सारे के सारे मोनोसैकेराइड डाल दो। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं जल्दी बोलो? मोनोसैकेराइड में आता है GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। बाकी तुम्हारे डाइसैकेराइड भी आते हैं। डाइसैकेराइड के एग्जांपल बोलो? सुमाला, लेकिन सुक्रोज यहाँ पर नहीं आएगा, याद रखो बच्चे लोग, ये बनाने का हमेशा गलती करने का सुमाला, और फिर ना याद रखना है कि हम लोग को ये नहीं होता, ऐसा क्रॉस कर देना, इसको बोलना बिकॉज ये तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या बोलोगे? ये तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जिसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। ये हो गया तुम्हारा सुक्रोज, इन्वर्ट शुगर। समझ में आया क्या? ये रिड्यूसिंग शुगर है, वो नॉन रिड्यूसिंग, उसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। ऐसा शुगर जो रिड्यूस कर देता है फेलिंग सोल्यूशन को और टॉलरेंस रिएजेंट को, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, रुको अभी थोड़ा इसको याद करो, समझो पहले। इसका एग्जांपल क्या बेटा? सारे के सारे मोनोसैकेराइड जैसे GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, एंड तुम्हारे डाइसैकेराइड्स भी आएंगे सुमाला, लेकिन याद रखना है सु यहाँ पे नहीं आएगा, माला आएगा, माल्टोज एंड लैक्टोज। याद हो गया? आगे चलते, बिकॉज सुक्रोज तो नॉन रिड्यूसिंग है। तो ऐसे शुगर जो रिड्यूस नहीं करते हैं, किसको नहीं करते बच्चे बताओ? फेलिंग सोल्यूशन को और टॉलरेंस रिएजेंट को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, इसका मैंने लिखा है द शुगर विच reduces फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट, इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर, एंड द शुगर which cannot reduce या which do not reduce फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट, इट इज कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसको नॉन रिड्यूसिंग लिख देना चाहिए मुझे, ठीक है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर द टॉलरेंस रिएजेंट। समझा कि नहीं? आसान है कि नहीं? याद हो जाएगा। यहाँ पे आता है तुम्हारा एग्जांपल सुक्रोज, ये तो तुमको बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा, ठीक है? GFG सुमाला, सु यहाँ पे नहीं आएगी, सु यहाँ पे आएगी। हो गया? आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन आता है भाई, बोर्ड में बहुत बार इसका क्वेश्चन आया है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आता है ये। डायरेक्ट आता है ड्रॉ द हैवर्थ फॉर्मूला। हैवर्थ फॉर्मूला समझने से पहले क्वेश्चन देख लो। ड्रॉ द रिंग स्ट्रक्चर या तो हैवर्थ फॉर्मूला। तुमने फिशर प्रोजेक्शन पढ़ा ना, डंडी बना के तुमने अभी अभी सब कुछ बनाया था ना ग्लूकोज, उसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते थे। एग्जाम में बोला ड्रॉ द हैवर्थ फॉर्मूला, तब क्या करेंगे? तो उसी पे हम लोग आगे चलते हैं।
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज सबका हम लोग को हैवॉर्थ फॉर्मूला ड्रॉ करना है। स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज के बारे में पता होना चाहिए, ये कुछ तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको बहुत घूर घूर के देखो। इसको बोलते हैं हम लोग पायरान रिंग। क्या बोलेंगे बेटा? पायरान रिंग। और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको देख लो बेटा, ये जरा होता है तुम्हारा फ्यूरान रिंग, फरान रिंग, फ्यूरान, फरान, ठीक है। देख लो इसके अंदर टोटल होते हैं 5 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं बेटा? 5। एक देख लो, 1 2 3 4 5। इसके अंदर होते हैं टोटल 4 कार्बन, 1 2 3 4। समझे कि नहीं समझे? ये रिंग के बारे में पढ़ लो, मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में क्या होता है। बस ये रिंग को देख लो, ऐसा दिखता है। समझे कि नहीं? स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज का हैवॉर्थ फॉर्मूला बनाओ, फ्रक्टोज का, माल्टोज का, सुक्रोज का, लैक्टोज का। देखते हैं हम लोग को कैसे बनाना है। बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है तुम्हारा, मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं ग्लूकोज। अरे हाँ, ये चीज भी पढ़ लो आप। देखो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा साइड। क्या बोलेंगे बेटा? इसके देखो, ये समझो फर्स्ट कार्बन है, इसके नीचे वाली साइड को क्या बोलेंगे बेटा? नीचे जो साइड आएगा उसको बोलते हैं अल्फा। इसके ऊपर वाली साइड को बोलते हैं बेटा बीटा साइड। क्या बोलेंगे बेटा? बीटा साइड। इधर पे आते हैं, इसकी भी सेम साइड, ये फर्स्ट कार्बन है समझ जाओ, तो यहाँ पे क्या रहेगा? अल्फा साइड। और ये क्या रहेगा बेटा? बीटा साइड। समझ में आया क्या? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। हो गया? आगे चलते। चलो स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, क्या स्टार्ट कर रहे थे? ग्लूकोज का हैवॉर्थ फॉर्मूला से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने हैवॉर्थ फॉर्मूला के स्ट्रक्चर्स को। ग्लूकोज, ग्लूकोज को प्यार से ना हैवॉर्थ फॉर्मूला के अंदर ग्लूकोपाइरानोस बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि इसके अंदर पायरान की रिंग होती है। पायरान की रिंग मैंने अभी जस्ट आपको ड्रॉ करके दिखाया, कुछ ऐसी दिखती है, देखो, ठीक है। तो ये स्टार्ट कर रहे ग्लूकोपाइरानोस। तो पहले तो पायरान रिंग आपको ड्रॉ करना है कुछ ऐसा जैसा मैं बना रहा हूँ, देख लो। मेरे बाद आपको भी बनाने का इसको अपनी नोटबुक में, देखो ऐसा बनाना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? ऐसे 5 डंडी खींचेंगे। हो गया? समझा यहाँ तक? अब मेरे को बताओ ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। बढ़िया बात है कि नहीं? 6 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन लेकिन रिंग के अंदर है, ये भी बात सही है। तो 1 कार्बन बच रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला में ऊपर लिख देते ताकि बीच में अड़चन ना दे अपने को। C6H12O6। ये टोटल कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 4 5 हो गए। अब यहाँ पे एक 6 ले लो, तो इसको कुछ ऐसा लिख दो, CH2OH। समझा कुछ? आगे चलेगा। आप देखो नीचे क्या है बेटा? नीचे H। इसको पलटी मार दो, H। अब बता, यहाँ कार्बन डाल सकते हो तो मैं कार्बन की तो पूरा प्रोसीजर पूरा हो गया ना कार्बन का। तो अब यहाँ पे OH डालो, फिर इसको पलटी मार दो, OH H। फिर इसको पलटी मार दो, H OH। समझ में आ रहे? देख, H OH, उल्टा किया OH H, फिर उल्टा किया OH H। समझा? अभी फिर पलटी मारो। अब पलटी अगर तुम देखो, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। अगर तुमने पलटी नहीं मारा, अगर तुमने पलटी नहीं मारा तो OH किधर आ रहे हैं? कौन से साइड आ रहे हैं? देखो मेरे को तो पता नहीं, मेरे को सिर्फ ये पता है ये अल्फा साइड है, और ये कौन सा साइड है बेटा? बीटा साइड है। अगर अल्फा साइड पे आया OH, तो इसको बोलोगे अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलोगे? अल्फा डी ग्लूकोज। अगर बाय चांस तुमने पलटी मार दिया, तुमने पलटी मार दिया यहाँ पे, तो अब क्या होगा बेटा? यहाँ पे समझ जाओ OH और यहाँ पे H है। तुमने पलटी ऐसा मारा, बताओ OH किस साइड है? OH कहाँ पे बेटा? बीटा साइड पे है। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग ने पहले ड्रॉ किया अल्फा डी ग्लूकोज, तो उसको भी ड्रॉ कर देते अच्छे से। अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनाएंगे बोलो? क्या करूं? यहाँ पे OH को किस साइड रखो? अल्फा के साइड। तो OH इधर है, H इधर है, तो क्या लिखेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। किसी को डाउट है? बीटा डी ग्लूकोज बना लेंगे हम लोग। तो मेरे से पहले आप लोग बना चुके होंगे, अभी तक बना देंगे क्या बोलो? पहले क्या करेंगे? पायरान का रिंग बनाएंगे ब्यूटीफुली। एंड देन क्या करेंगे? 5 डंडी खींचेंगे, भाई ने बोला था बनाने ऐसा। एंड देन तुमने क्या करना? ऊपर CH2OH लिखना है, नीचे क्या करेंगे? H, ऊपर H OH, पलटी मार दो OH H, फिर पलटी मार दो H OH। सही बात है कि नहीं? अब पलटी मारने से पहले यहाँ पे तो सोचोगे ना कि अगर OH इधर रहता है, ये कौन सा साइड है बेटा? अल्फा साइड। ये कौन सा साइड है बेटा? बीटा साइड है। अगर OH बीटा के साइड है, मेरे को कौन सा बनाना है? बीटा बनाना है ना। तो क्या लिखेंगे इसको? देखो OH किस साइड है? बीटा डी साइड है, तो बीटा डी ग्लूकोज। ये हो गया ग्लूकोज का डायग्राम। सिमिलरली हम लोग देखो, ये डायग्राम जिसको याद है ना बेटा, गैलेक्टोज एकदम उसके जेब में रहेगा, एकदम आसान है। कैसे करेगा? देखो सेकंड आते हम लोग का गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी सब बच्चों को पता है। क्या है फॉर्मूला बेटा? C6H12O6। याद है कि नहीं याद है? ये भी पायरान का रिंग रखता है बेटा, गैलेक्टो पायरानोस बोलते हैं हम लोग। देखो दिख रहा होगा ना तुम लोग को, यहाँ से ऐसा कुछ ऐसा बनाना है। ये क्या है बेटा? पायरान का रिंग है। सब कुछ कॉपी करो, सब कुछ एकदम बिंदास। CH2OH एकदम छाप डालो तुम इसको, ठीक है। पूरा ऐसा डंडी बिंडी लिख के पूरा छाप दो एकदम फटाफट। HOH HOH
OH HOH। लेकिन भाई मेरे को बताओ, ये तो ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। बस आपको करना क्या, आप पूरा छाप देंगे ना एग्जाम में जब, इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो कार्बन है ना बेटा, देखो गिनती यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4, ये जो चौथा कार्बन है ना, इस पे पलटी मार दो बस, मेरी बात मानो, इसको छापना ऐसा, और बस चौथे कार्बन पे पलटी मार दो, आ गया तुम्हारा आंसर। क्या है बेटा इसका नाम, अल्फा डी गैलेक्टोज। एकदम हलवा है कि नहीं, बोलो अल्फा डी गैलेक्टोज। समझा कि नहीं समझा? आगे चलते हैं, इसको भी छाप दूंगा पूरा फटाफट, जल्दी जल्दी बीटा को छाप दो पूरा, ठीक है। ऐसा 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 ऐसा। अब क्या करो यहाँ पे, बोलो बेटा CH2OH, H है भैया, फिर यहाँ पे H है, OH है, फिर पलटी मारो OH है, H है, फिर पलटी मारो H है, OH है, फिर क्या बेटा OH है, H है, इसका नाम तो बीटा डी ग्लूकोज है। बताओ मैं क्या करूँ इसके अंदर, चौथे कार्बन पे पलटी मार दो तो क्या बन जाएगा, बीटा डी गैलेक्टोज। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाए बेटा, बोलो OH को ऊपर लिख दो, H को नीचे लिख दो, इसका नाम हो जाता है बीटा डी गैलेक्टोज। समझ में आएगा आप लोग को, यह है बीटा डी अल्फा डी गैलेक्टोज, यह है बीटा डी गैलेक्टोज। एकदम सिंपल है, जिसको अल्फा डी ग्लूकोज आ गया उसको बीटा डी अल्फा डी गैलेक्टोज तो उसके पॉकेट में रहेगा। एकदम सिंपल है। आगे चलते हैवर्थ फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फ्रक्टोज तो बचा है ना अभी आपका। फ्रक्टोज में मैं कोई एफ से याद रखने गए, एफ से फरान, एफ से फ्रक्टोज। मैंने फरान को ऐसा बनाया था, फ्यूरान रिंग देखो ऐसा ड्रॉ किया था मैंने, सही है कि नहीं? एक बार और अच्छे से ड्रॉ करते एकदम ब्यूटीफुली। या आपका ब्यूटीफुल डायग्राम, 4 डंडी इसमें भी खींचना बेटा। मेरे को बताओ फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी सब लोग को पता है, C6H12O6, बोलो मालूम है कि नहीं? तो तुमने 4 डंडी खींचा, लेकिन मेरे को बताओ यहाँ पे 4 ही कार्बन हुए ना, 1 2 3 4 ही कार्बन हो रहे भाई। मेरे को 2 कार्बन और लाने, यहाँ पे डाल दूं क्या, बोलो ना। सिंपल है। अब इसको भी क्या लिख दोगे पीछे की तरह, CH2OH, यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, CH2OH। सिंपल है। यहाँ पे लिखो H, पलटी मारो H OH, फिर पलटी मारो OH H, फिर पलटी मारो OH, आ गया। सही है। मेरे को बताओ ये कौन सा साइड है बेटा, अल्फा साइड है, और ये कौन सा साइड है, बीटा साइड है। OH किस साइड है बेटा, OH, सिर्फ OH को देखो, OH किस साइड है, अल्फा साइड। इसको बोलते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या बोलेंगे बच्चे लोग, अल्फा डी फ्रक्टोज। आगे चलते हैं, एक और डायग्राम देख लो जरा। बीटा डी तो आपके पॉकेट में है कि नहीं, इसको कॉपी कर लेते क्या। देखो ये तुमने उठाया बुक के अंदर से अपने, एंड देन इसको उठा के लेके गए और यहाँ से उठा के कॉपी कर दिया। सही है, कॉपी किए। अब तुम मेरे को बताओ क्या किया जाए कि ये बीटा बन जाए, बोलो बेटा क्या किया जाए। बीटा साइड पे लाना है, इसको पलटी मार दो, क्या बोलो ना, पलटी मारना सिखाया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या डाल दो, ऊपर OH, नीचे CH2OH। इसको बोलते हैं बेटा बीटा डी फ्रक्टोज। ये भी आपके पॉकेट में हो गया, ठीक है। किसी ने भी आपको पूछा अल्फा डी फ्रक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी गैलेक्टोज, कुछ भी हो जाए, एकदम चिंदी है कि नहीं, बोलो। एक बार इसको बनाओ अपने नोटबुक में, बात मानो, एकदम आसान है, याद हो जाएगा। बस पायरान की रिंग बनाना है, 5 डंडी खींचना है, एंड देन HOH को खेलना है। बस अल्फा बीटा पे ध्यान देना है। अगर अल्फा डी पूछा है तो अल्फा पे बनाना है OH को, अगर बीटा पूछा है तो बीटा पे OH को बनाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मोनोसैकेराइड पूरा पढ़ चुके, GFG। डाइसैकेराइड देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोला है बोर्ड के कि ग्लूकोज को बनाओ, फ्रक्टोज को बनाओ। गैलेक्टोज कभी बोर्ड में नहीं आया तो मैंने लिखा नहीं है, बट हम लोग ने सीख लिया। अभी सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज को बनाना है, तो चले क्या आगे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज को बनाने चलते। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते, चलो डाइसैकेराइड हम लोग स्टार्ट कर रहे। डाइसैकेराइड को बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है, हैवर्थ फार्मूला। सबसे पहले हम लोग बना लेते माल्टोज। माल्टोज हलवा है कि नहीं, बताते एकदम इजी है। माल्टोज 2 शक्कर से बना कि डाइसैकेराइड, अब भी मैंने पढ़ा था। डाइसैकेराइड बोलने का मतलब क्या है, सुमाला, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। माल्टोज है, माल्टोज 2 शुगर से बनता है। इसको जब तोड़ते हैं ना हम लोग तो 2 शुगर से बनते हैं, एक का नाम ग्लूकोज है, और बहुत अच्छी बात है कि दूसरे का नाम भी क्या है बेटा, ग्लूकोज। लेकिन अभी तुमने पढ़ के आया, तुम में से क्वेश्चन पूछोगे भाई कौन सा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिल में आएगा। तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, और यहाँ पे होता है अल्फा डी ग्लूकोज। दोनों भी सेम है कि नहीं। अब बताओ तुम लोग अल्फा डी ग्लूकोज बनाने अगर मैंने बोल दिया तो तुम क्या करोगे, ठीक है। ऐसा देखो, ऐसा कुछ करोगे, स्टार्ट किया तुमने, ऐसा रिंग बनाओगे, इसको क्या बोलते हैं, पायरान। पायरान पे 5 डंडी खींचोगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे खींचे। बता कितना कार्बन होता है तेरे ग्लूकोज में, 5 6 कार्बन होता है। यहाँ पे CH2OH, H को पलटी मार HOH, फिर इसको पलटी मार OH H, फिर पलटी मार HOH। सही है कि नहीं। आप यहाँ पे आने के टाइम पे मैंने तुमको कुछ बोला था, क्या बोला था बेटा, यहाँ पे पलटी मारने से पहले 4 बार सोच लेना, अल्फा किधर है, बीटा किधर है। अल्फा इधर है तो OH को इधर रखेंगे और H को इधर रखेंगे। बोलो सही बात है कि नहीं, एकदम सही है कि नहीं, बोलो। इसको भी सेम टू सेम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से उठाया मैंने, इसको ऐसा कॉपी कर दिया, सही है, हो गया, या आया आमने सामने।
लेकिन मेरे को इन लोगों को जोड़ना है ना, क्या करना है बेटा, जोड़ने का है। अगर मैं इन लोगों को जोड़ूंगा तो यहाँ से देखो OH OH आपस में जुड़ने वाले, तो अगर मैं इन लोग को जोड़ूंगा तो मेरे को बताओ क्या ये पानी का मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिख रहा है आप लोग को? सही बात है कि नहीं, बोलो पानी निकल जाएगा। अगर ये पानी निकल जाएगा तो सिर्फ कौन बचेगा बेटा, ऑक्सीजन। वापिस देख लो, अगर ये तुम्हारा यहां से OH था जो वो निकल गया, अगर यहाँ पे मैं बना देता, थोड़ा इसके अंदर फॉल्ट हो गया, यहाँ पे OH था, यहाँ से मेरे को बोलो OH और H निकल जाएगा पानी बन के, तो मेरे को बताओ क्या बचेगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को अगर इसको मैं मिटा दूं, अगर यहाँ से सिर्फ कौन बचेगा इन लोग के बीच में, बोलो ना, इन लोग के दरमियान सिर्फ कौन बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा, हाँ है ना। अब ये जो इन लोग के बीच में रिश्ता बन रहा है, ये जो लिंकेज बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसको प्यार से कुछ लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब मैंने अपने बच्चे लोग को ये चीज तो सिखा दिया है कि इसको फर्स्ट कार्बन बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं। इधर भी गिनती मार बेटा, 1 2 3 4, सही बात है कि नहीं। अब मेरे को बता रिश्ता किसके बीच में, पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में है कि नहीं। तो ऐसा लिख दू क्या, दोनों अल्फा अल्फा है, अल्फा अल्फा, अल्फा लिखो अल्फा, सही है। किसके किसके बीच में रिश्ता, पहला और चौथा, तो लिख दे 1,4। कौन सा लिंकेज है बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, लिख दे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सही है कि नहीं। वापिस से बता देता हूं मैं तुमको, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हैवर्थ फार्मूला। एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, ड्रॉ द हैवर्थ फार्मूला ऑफ द माल्टोज। तो माल्टोज किससे बनता है, पहले ये पढ़ना है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज याद आ गया। कौन सा ग्लूकोज, भाई ने बताया था अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ये तूने ड्रॉ किया यहाँ पे, अल्फा डी बनाने आता है तेरे को। तुमने जब बनाया इसको तो तुमको याद है कि भाई यहाँ से क्या निकालना है, पानी निकालना है, पानी निकाल के तुमने ऐसा बॉन्ड बनाया। अब ये बॉन्ड को क्या बोला जाता है, मैंने आपको पढ़ाया, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में, तुमने मुझसे पूछा तो मैंने बताया 1 और 4 के बीच में। गिनती यहाँ से मारना 1 2 3 4, सेम यहाँ से मारना 1 2 3 4। फिर देखना 1 और 4 में रिश्ता दिख रहा है, तो हम लोग 1 और 4 लिख दिए। लेकिन वो कौन सा ग्लूकोज चल रहा है, अल्फा वाला, तो अल्फा। और कौन सा लिंकेज है बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एमसीक्यू में आया कि माल्टोज के अंदर कौन सा लिंकेज होता है, तो क्या बोलोगे, अल्फा 1,4, सही बात है कि नहीं। आगे चलते हैं हम लोग, दूसरा वाला आता है आपका लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज को जब आप लोग, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है कि नहीं, बोलो। अब लैक्टोज बनता है गैलेक्टोज से और बनता है ग्लूकोज से, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ये कौन से गैलेक्टोज आप में से पूछेंगे, अल्फा बीटा, तो मैं बता दूं बीटा। आपने में से पूछा ग्लूकोज कौन सा, बोलूंगा मैं बीटा डी ग्लूकोज। कौन सा बेटा, बीटा डी ग्लूकोज। तो मैं बीटा डी ग्लूकोज बना दूं क्या पहले, वो आसान है ना मेरे लिए, तो मैंने बीटा डी ग्लूकोज बनाया। देखो ऐसा 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 ऐसा, डंडी खींचेंगे तुम लोग, यहाँ पे लिखेंगे CH2 OH H H OH, इसको यहाँ से पलटी मारेंगे OH H, यहाँ से पलटी मारेंगे OH H OH। और फिर बोलो, पलटी मारने से पहले 4 बार सोचेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होता है बीटा, यहाँ पे होता है अल्फा, तो बीटा के साथ OH को H है। एकदम परफेक्ट है कि नहीं, बोलो। आपको अब तक बनाने आ जाना चाहिए। आप इसको क्या करेंगे, बोलो गैलेक्टोज बनाना मेरे को। आप क्या बोल रहे बेटा, बीटा डी गैलेक्टोज बनाओ। तो आपको मैंने क्या सिखाया, ऐसा कॉपी करेंगे, इसको एकदम छाप देंगे, क्योंकि दोनों सेम है कि नहीं, बोलो ना। लेकिन गैलेक्टोज बनाते वक्त मैंने एक चीज आपको सिखाया, बस आपको क्या करना है, चौथे कार्बन पे पलटी मार देना है, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, OH, और यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, H। अब मेरे को बताओ बेटा, क्या ये OH यहाँ पे दिख रहा है और ये OH यहाँ पे दिख रहा है, पीछे तो सामने सामने थे ना, तो सामने सामने से निकाल दिया था एकदम आसानी से तुमने, और क्या बोल दिया था, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे भी निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे जब मैं पानी निकालूंगा, देखो OH OH H2O निकल जाएगा, सही बात है कि नहीं। देखो H2O मेरा यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से मेरा H2O निकल जाएगा, बोलो परफेक्ट है। अगर ये H2O निकल जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ कौन बचेगा बेटा, बताओ जल्दी, सिर्फ मेरे पास बचेगा ऑक्सीजन। तो क्या मैं दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड बना दूं क्या, देखो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, एकदम परफेक्ट है कि नहीं। अभी ये कौन सा बॉन्ड है, बता दो तो मेरे को। ये अभी भी कौन सा बॉन्ड है बेटा, हम लोग को पता चला, ये तो अभी भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। कौन सा लिंकेज है बेटा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब गिनती कहाँ से करेंगे, मैंने आपको बहुत प्यारे तरीके से बताया, गिनती करना 1 2 3 4, सही बात है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 ले लो, यहाँ पे भी गिनती मारो ना, 1 2 3 4 5 6, सही है। अभी देखो, फर्स्ट कार्बन चौथे कार्बन किसके बीच में रिश्ता है, जल्दी बोलो, पहले और चौथे के बीच में। ये कौन सा ग्लूकोज चल रहा है, बीटा वाला, तो लेंगे बीटा। 1 और 4 के बीच में कौन सा लिंकेज है बेटा, बोलो जल्दी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, परफेक्ट है, एकदम सिंपल है। ये हो गया हम लोग का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ लैक्टोज। अगर एग्जाम में आया, व्हाट इज द लिंकेज
प्रेजेंट इन द लैक्टोज, लैक्टोज के अंदर कौन सा लिंकेज होता है, तो बीटा 1,4, माल्टोज पूछा तो अल्फा 1,4। समझ में आया क्या? आगे चलते हैं हम लोग, लास्ट है हम लोग का सुक्रोज का हैवर्थ फार्मूला। सुक्रोज का हैवर्थ फार्मूला कैसे बनाते हैं? देखो सुक्रोज बनता है, अब भी पढ़ के आए हो स्टार्टिंग में, एक रिएक्शन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है। अब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हम लोग लिखने के टाइम पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कौन सा ग्लूकोज है, मेरे को एग्जाम में पूछेगा तो बोलना अल्फा डी ग्लूकोज, और कोई पूछा फ्रक्टोज कौन सा है तो बोलना बेटा बीटा डी फ्रक्टोज। क्या मैंने आपको बताया ग्लूकोज कैसे बनाते हैं? फटाफट आप लोग ग्लूकोज बना देंगे, ऐसा 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 ऐसा, क्योंकि इसको अच्छे से बना देते ना एकदम ब्यूटीफुल तरीके से। 1 2 3 4 5, हाँ 5 कार्बन होते हैं, ऐसे लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5, सही है। ऊपर क्या लिखेंगे? CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, OH OH H H OH। अब कौन सा भाई यहाँ पे अल्फा के साइड रखना, अल्फा ऊपर होता है कि नीचे होता है? जल्दी बोलो, अल्फा नीचे होता है, ऊपर H होता है, सही बात है। यहाँ पे अभी क्या बनाने बोल रहा है? बीटा डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में तो फरान की रिंग होती है ना, तो ये बनाने के टाइम पे आप मेरी बात सुनो, जब तुम लोग सुक्रोज बनाएंगे तो ग्लूकोज को तो एकदम खुशी खुशी बना दोगे तुम एकदम मस्त फॉर्म में, लेकिन फ्रक्टोज बनाने के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि तुमको फ्रक्टोज ऊपर नहीं बनाना है, आपके इसके नीचे बनाना है। सुक्रोज थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है, कुछ ऐसा याद कर लो, और ये कुछ ऐसा ड्रॉ करना है इसको नीचे की तरफ। अब बता मेरे को कौन सा सुक्रोज बोल रहा है बेटा? बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा बोलेगा पहले, इसको बना लियो फटाफट, ठीक है। CH2OH H OH OH ये बना दिया तुमने, ठीक है। मेरे को बताओ बीटा वाला साइड ऊपर होता है कि नीचे की तरफ होता है? ऊपर होता है, तो ऊपर कौन होगा? OH। नीचे कौन रहेगा बता मेरे को? ये क्या चल रहा है? फ्रक्टोज चल रहा है ना, तो यहाँ पे CH2OH रहेगा ना बेटा, पढ़ के आओ पीछे, मैंने पढ़ाया अभी जस्ट इसको, ठीक है। इसको बनाते बनाते प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। अब मेरे को बता, यहाँ से तेरे को पानी निकलता हुआ दिख रहा है बेटा? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। निकल जाएगा, सही बात है कि नहीं? और कौन बचेगा? ऑक्सीजन बच जाएगा। तो क्या मैं इसको मिटा के ऐसे लिख दूं क्या? जरा बोलो, किसी को दिक्कत है जिंदगी में अगर मैं ऐसा कर दूं? तो यहाँ पे OH, यहाँ पे O लिख देंगे, यहाँ पे O लिख देंगे। बोलो सही बात है कि एकदम परफेक्ट हम लोग का। यहाँ पे गिनती शुरू करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, पीछे दिखाओ गिनती भी कैसे करते हैं इसमें गिनती, लेकिन यहाँ से मारते हैं कार्बन से, तो 2, यहाँ पे आएंगे 3, यहाँ पे आएंगे 4, यहाँ पे आएंगे 5, यहाँ पे आएंगे 6। तो देख किसके बीच में रिश्ता, पहले बोल अल्फा और बीटा के बीच में है कि नहीं? अल्फा बीटा, सही बात है। और 1 और 2 लोग है कि नहीं? 1,2, कौन सा लिंकेज अभी भी बोलेंगे? अभी भी बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझा गया यहाँ तक? ये हो गया हम लोग का सुक्रोज का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा बीटा 1,2। तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है एग्जाम में इसको, सुक्रोज को, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, नीचे बनाना है। और गैलेक्टोज, ये तो बाकी सब एकदम सिंपल है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज ये भी सिंपल है तुम्हारा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ये तो सबसे हलवा अल्फा 1,4। आगे मैंने आपके लिए ना यहाँ पे मैच द फॉलोइंग के कुछ क्वेश्चन लिखे, इसको डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। अगर एग्जाम में लिंकेज आया इसको डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। पूछा MCQ में तो बता देना, इसको पहले लिख दो अच्छे से। जो मैंने पढ़ा है पॉलीसेकेराइड का भी लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स्ट्रा, इसको ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनता है तो अल्फा 1,4, अमाइलोज भी ग्लूकोज से बनता है तो अल्फा 1,4, अमाइलोपेक्टिन भी ग्लूकोज से बनता है अल्फा 1,6। इसको बना लो, पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, पूरा हम लोग का हो चुका है, तो इसको लिखो फटाफट, लिख लिए, आगे चलते हैं। अब रिएक्शन आती है तुम्हारे ग्लूकोज की, बोल रहे केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, बहुत बार आया एग्जाम में, ये पूरी रिएक्शन हम लोग एक बार में पढ़ के दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को देखो यहाँ पे बोल रहा है ब्रोमीन और पानी डालेंगे ग्लूकोज के ऊपर तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे क्या होगा, हाइड्रोक्सिलामीन डालेंगे क्या होगा, हाइड्रोजन साइनाइड डालेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, हाइड्रोजन आयोडाइड डालेंगे तो क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिएक्शन को। पहले मेरे को बताओ बच्चे लोग, आप लोग को ग्लूकोज बनाने आता है क्या? अब तक तुम लोग को मालूम है यहाँ पे HOH बनाते बनाते थक चुके हो, तो यहाँ पे 4 बार लिख दे, ऐसा लिख देना रिएक्शन बनाने के टाइम पे, क्योंकि हम लोग को इसको शॉर्ट नोट्स की तरह बना के पढ़ना एकदम अच्छे से। ये तुम्हारा ग्लूकोज है, दिख रहा है सब लोग को, एकदम परफेक्ट है। अब मैंने पहली बार ग्लूकोज के ऊपर डाला बच्चे लोग HI, क्या डाला मैंने? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, और मैंने क्या किया? हीट किया। होता क्या है यहाँ पे जितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं ना OH, जितने ऑक्सीजन या OH दिखते हैं वो सारे के सारे पानी बन के निकल जाते हैं, पानी बन के सारे HOH निकल जाते हैं, तो बचेगा क्या? सिर्फ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाता है अंदर। सुनो वापस से, जब मैं HI डालूंगा तो सारे के सारे पानी बाहर आ जाएंगे ये कार्बन में से, और सारे के सारे H अंदर जाके जुड़ जाएंगे। तो मेरे को बताओ यहाँ पे कितने कार्बन है? एक, टोटल 4, 6। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? मैंने ग्लूकोज का डायग्राम बनाया है, तो ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड एक बन जाएगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं? देखो
इसको तो एन हेक्सेन बोलते हैं ना, सीधा हेक्सेन स्ट्रेट चेन, इसको एन हेक्सेन बोलते हैं। जिसको नहीं याद होता है ये डायरेक्ट याद कर लो, अगर एच आई डाला तो एन हेक्सेन बन जाएगा। हेक्सेन तो बनाने आते ही रहेगा, 3 3 6 6 कार्बन मतलब हेक्सेन होता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन थे ना, वो 6 कार्बन में सारे के अंदर हाइड्रोजन जोड़ दो और जितने ऑक्सीजन थे सारे के सारे को निकाल दो, ये हो गया तुम्हारा पहला रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर रिडक्शन तुमने देखा होते हुए। दूसरा रिएक्शन आता है तुम्हारा, क्या बोल रहा था देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं दूसरे रिएक्शन में कि पहला हमारा ये कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड। अभी हम ये दोनों को देख लेते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन और हाइड्रोजन साइनाइड को। ठीक है, ग्लूकोज बनाने आते हैं। क्या मैं ग्लूकोज के सीएचओ को कुछ इस तरीके से बना दूं, इस तरीके से, ये हो गया सीएचओ को मैं ऐसा बना सकता हूँ। ठीक है, अभी देखो मैंने इसके ऊपर सबसे पहले डाला यहाँ पे, इसके हिसाब से मैंने हाइड्रोजन साइनाइड डाला। क्या डाला बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड, ऐसा दिखता है। अब सब लोग को पता है हाइड्रोजन साइनाइड को हम लोग तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस में टूटेगा, सही है। अब ये प्लस और माइनस टूटते हुए आपने देख लिया, तो इसको भी प्लस और माइनस में तोड़ दो, सही है कि नहीं, एकदम परफेक्ट है। बता, प्लस को माइनस के साथ जोड़ेगा, माइनस को प्लस के साथ जोड़ दे, एकदम सिंपल है, बाकी कुछ करना ही नहीं, बाकी पूरे सेम रहने वाले। बस तू प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो भाई, और माइनस को प्लस के साथ जोड़ दो। तो ऐसे लिख दो, देखो सी लिखा, सही है। ऊपर कौन है, पहले एच, एच के साथ छेड़छाड़ नहीं करने भैया, चुपचाप ऐसे ही रहने दो। प्लस के साथ कौन आया बेटा, माइनस आया, माइनस कौन है तुम्हारा, सी एन, सही है, ये साइनाइड आ गया। ओ के साथ कौन आया, ओ का एक बॉन्ड टूट गया, एक रिश्ता टूट गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया बेचारा। ओ के साथ कौन आया, एच आया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, ओ एच। परफेक्ट है कि नहीं, बोलो वापस से। हमने इसको प्लस माइनस में तोड़ा, हमने इसको प्लस माइनस में तोड़ा, माइनस वाला प्लस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ, बाकी सेम कॉपी कर दो, ऐसा कुछ। यहाँ पे आएगा तुम्हारा CH2OH। किसी को डाउट है, नहीं है, तो आगे चलते हम लोग थर्ड रिएक्शन पे। थर्ड रिएक्शन में हम लोग ले रहे हैं NH2OH। क्या ले रहे बेटा, NH2OH। अब मेरे को बताओ, NH2OH को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो किसी को दिक्कत होगी क्या लाइफ में, नहीं होगी ना। यहाँ पे NH2OH, तो मैंने C डबल बॉन्ड O के सामने ये NH2OH को लेके आया, बोला भाई तुम इधर आओ 1 मिनट के लिए, इसको लेके आया, NH2OH को इधर लेके आते हैं, NH2OH, सही है। अब देखो ये पानी बनता हुआ निकल रहा है कि नहीं बेटा, सही बात है कि नहीं, निकल जाएगा पानी बन के, बचेगा कौन, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन 3 रिश्ते बनाते हैं, एक ऑलरेडी बना हुआ है, बचा कितना है, 2, तो ये इसके साथ अगर बनाएगा तो कितना बनाएगा, 2 ना। तो यहाँ पे बना दू कुछ ऐसा, देखो C डबल बॉन्ड NOH, ऊपर H है, H को छेड़छानी किए क्या हम लोग, छेड़खान कुछ किए नहीं किए, नहीं किए। आगे चलते हैं हम लोग नीचे की तरफ, HOH, OH कितने बेटा, 4 है, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, CH2OH। किसी को डाउट है इसमें, नहीं है, आगे चलते। ये हो गया तुम्हारे, इसको ऑक्साइम बोलते, पढ़ लो जरा, इसको क्या बोलते बेटा, ऑक्साइम बोलते हैं। तो ग्लूकोज क्या ऑक्साइम बना था, तो कुछ लोग इसको बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम। क्या बोलते बेटा, ग्लूकोज ऑक्साइम, याद हो जाएगा। आगे चलते, अभी तुमने देखा ये 3 हो चुके हम लोग ये कंप्लीट एकदम अच्छे से। अभी 2 बचा है, अगर ब्रोमीन पानी डालेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट करेगा। देखो अभी इसको यहाँ पे नीचे की तरफ लेते, फिर से मैंने ग्लूकोज के ऊपर अब फिर क्या लिया, देखो यहाँ पे मैंने लिया ब्रोमीन और पानी को लिया। ठीक है, अब ब्रोमीन और पानी को जब लेते हैं तो ये इसको मिटा देता हूं मैं, ये आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा इसको देखते देखते, तो इसको अच्छे से साफ कर देते पूरा। ओ ठीक है, अब ब्रोमीन पानी, ये CHO दिख रहा है कि नहीं, बोलो बच्चे लोग। ब्रोमीन और पानी जब आप लोग ग्लूकोज के ऊपर डालते हो तो ये बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या मैंने अपने बच्चे लोग को बताया ग्लूकोनिक एसिड ड्रॉ कैसे करना है। यहाँ पे आप लोग को ड्रॉ करना है COOH, यहाँ पे आपको ऐसा करना है, 4 डंडी एक डंडी खींचना था, 4 तो आपको याद है, बट हम लोग अभी फिलहाल तो 1 बना रहे ना। सब कुछ कॉपी कर दो, ग्लूकोज की तरह ही है कि नहीं, नीचे सब कुछ है, बस ऊपर क्या लिखना था, ग्लूकोनिक एसिड में COOH, यहाँ पे बन जाता है बेटा ग्लूकोनिक एसिड। तो मेरे साथ याद करो बच्चे लोग, अगर ग्लूकोज के ऊपर ब्रोमीन पानी डाला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज के ऊपर अगर ब्रोमीन पानी डाला जाएगा तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। ग्लूकोनिक एसिड ड्रॉ करना सिखाया है हमने, बस क्या करना है, ऊपर COOH डालना है। अब एकदम सिंपल रिएक्शन एक और है जो आप लोग को बहुत अच्छे से आती है बच्चे लोग, इसको भी देख लो। आपने क्या किया, ग्लूकोज के ऊपर डाला कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 डाले। अब फिर तुमने क्या बनाया, सैकरिक एसिड। क्या बनाया, सैकरिक एसिड। अब सैकरिक एसिड क्या होता है, ये भी मैंने सिखाया था अभी जस्ट। ऊपर भी COOH और नीचे भी COOH, ऊपर भी COOH और नीचे भी COOH। एक डंडी 4 डंडी खींचेंगे, लेकिन हम लोग अभी तो फिलहाल एक ही खींच रहे। यहाँ क्या बना देंगे तुम्हारा, सैकरिक एसिड। ये समझा, सैकरिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड तुम्हारे भाई ने तुमको सिखाया है। देखो कहाँ पे, यहाँ पे देखो ड्रॉ करने मैंने सिखाया है। ग्लूकोनिक एसिड तुम्हारा इधर है
और सैक्रिक एसिड इधर है। सैक्रिक एसिड में ऊपर नीचे दोनों जगह COOH और ग्लूकोनिक एसिड में ऊपर COOH। तो ये आपको पता है, बस ये रिएक्शन में मैंने वही सिखाने की कोशिश की है आपको, तो इसको याद करना है अच्छे से। तो वापस से एक बार इसका रिवीजन देख लो कि पहले हमने क्या किया, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज के ऊपर अगर HI डाला, सारा का सारा पानी बाहर आ जाएगा, हाइड्रोजन अंदर बढ़ जाएगा, क्या बन जाएगा, N-हेक्सेन। फिर हमने लिया HCN, HCN को देखते ही प्लस माइनस में तोड़ दो, प्लस माइनस, इसको भी अगर ये प्लस माइनस टूटेगा तो ये भी सेम सेम टूटेगा, ये प्लस माइनस टूटा, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ, यहाँ पे बन जाएगा साइनोहाइड्रिन, इसको बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। फिर तुमने क्या किया, हाइड्रोक्सिल लिया, हाइड्रोक्सिल को इसके ऊपर डाला, मैंने बोला NH2OH को कुछ इस तरीके से लिख दो बेटा, H2NOH, इसको हाइड्रोक्सिल बोलते, याद रखो। इसको इधर लेके गए तो तुमने पानी निकाला था, H2O, N बचा था, N जाके जुड़ जाएगा, क्या बन गया, ऑक्साइड, जिसको ग्लूकोज ऑक्साइड बोलते हैं। फिर तुमने क्या किया बेटा, ग्लूकोज को लिया, ग्लूकोज के ऊपर क्या डाल दिया बेटा, ब्रोमीन और पानी डाला। ब्रोमीन पानी जब डाला तो मैंने आपको बोला इसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते, याद कर लो, ठीक है, याद हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड ड्रॉ करने मेरे बच्चे लोग को आता है। आगे चलते हैं भैया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बनाता है सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड ऊपर COH और नीचे COH दोनों तरफ होता है। यहाँ पे हम लोग का ग्लूकोज का कंप्लीट रिएक्शन हो गया अच्छे से। इतना याद करके जाओ एग्जाम में, ये PYQs में बहुत ज्यादा रिपीटेड है। और देखो कैसा क्वेश्चन आता है, अच्छे से पढ़ लो। व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के ऊपर ये सब डालेंगे तो क्या होगा, बोलो। यहाँ पे ब्रोमीन पानी डालेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेंगे तो सैकरिक एसिड, हाइड्रोक्सिल NH2OH डालेंगे तो ऑक्साइड बनेगा, कौन सा ऑक्साइड, ग्लूकोज ऑक्साइड। हाइड्रोजन साइनाइड डालेंगे तो साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। हाइड्रोजन आयोडाइड डाल देंगे तो यहाँ से देखते ही आपको H से याद आ जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्सेन याद आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रिएक्शन। जहां पे मैंने आपको दिखाया पॉलीसेकेराइड में, हम लोग को दिख रहा होगा लिंकेज कौन कौन सा है, ये जो मैंने आपको लिख के दिया लिंकेज, ये लिंकेज यहाँ से इतना याद कर लो, बहुत हो जाएगा आपके लिए, इतना लिंकेज याद करना है तीनों का, ठीक है। देखो ग्लाइकोजन अल्फा 1,4, अमाइलोज अल्फा 1,4, अमाइलोपेक्टिन अल्फा 1,6 रखता है। इतना डिटेल में पढ़ के चले जाओ, लिंकेज पूछेगा, अगर पूछा तो बता देना, ठीक है। हो गया हम लोग का कार्बोहाइड्रेट। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टोटल 5 टॉपिक में से आपका कार्बोहाइड्रेट कवर हो गया। अभी हम पढ़ने वाले अमीनो एसिड के बारे में, देन प्रोटीन, देन तुम्हारा आएगा न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम। तो सबसे छोटे छोटे टॉपिक है, अभी यहाँ से ध्यान दो, इजीली कवर होंगे। सबसे पहले अमीनो एसिड, अभी हम लोग को ये सब याद करना है, ये सब मैं आपको एकदम आसान तरीके से याद कराने वाला हूँ। आगे देखते सबसे पहले अमीनो एसिड क्या होता है, मैंने बोला था ना डेफिनेशन पढ़ना अपने को, तो डेफिनेशन आता है, बोल रहा हूँ डिफाइन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है, तो अमीनो एसिड देखो, एक कार्बन का मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और नीचे की तरफ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक साइड इसके पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एक टर्मिनल पे इसके पास होता है अमाइन का ग्रुप। अब आपको दिख रहा है कि भाई ये कार्बन के साथ चारों बंदे अलग जुड़े हुए कि नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। तो ये 4 बंदे अलग है, तो मैं इसके ऊपर एक स्टार जैसा एस्टेरिस्क जैसा साइन बना देता हूँ, इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग बंदे के साथ जुड़ता है इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। तो ये इसको अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोला गया, क्योंकि ना फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू में है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो पूरे कंपाउंड का नाम रख दिया जाता है अल्फा अमीनो एसिड, इसका नाम है अल्फा अमीनो एसिड। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखा है, अल्फा अमीनो एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अमीनो ग्रुप बॉन्डेड टू अल्फा कार्बन। बताओ अल्फा कार्बन के साथ बॉन्डेड है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड, इसी को बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। हर अमीनो एसिड, ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर अमीनो एसिड कायरल कार्बन रखता है। जितने टोटल हम लोग अभी 20 अमीनो एसिड देखेंगे एसेंशियल नॉन एसेंशियल के, जिसमें से ग्लाइसिन कायरल कार्बन नहीं रखता है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। देखो सब लोग यहाँ पे मिथाइल इथाइल कोई ना कोई ग्रुप रखते हैं, लेकिन जो ग्लाइसिन होता है ना बेटा, ऊपर हाइड्रोजन रखता है और नीचे भी हाइड्रोजन रखता है। मैंने क्या बोला, कायरल कार्बन की क्राइटेरिया पाने के लिए आपको क्या चाहिए, चारों कार्बन अलग होना चाहिए। लेकिन देखो इसका ऊपर और नीचे दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम हो गया, तो ये तो कायरल कार्बन नहीं रखता है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन कायरल कार्बन नहीं रखता है, ये आप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। अभी टोटल 2 तरीके के अमीनो एसिड आप पढ़ने वाले हो, एक का नाम एसेंशियल अमीनो एसिड और एक का नाम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल अमीनो एसिड में आपको इतने सारे नाम कुछ दिख रहे होंगे, वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनाइन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ये सब याद करना पड़ेगा भाई। तो याद कैसे करेंगे, देखो मैंने आपके लिए निमोनिक्स लेके आया, वीआईपी हॉल में टीटी, इसको याद कर लो, बोलोगे वीआईपी हॉल में टीटी, ठीक है। वीआईपी हॉल में टीटी बैठा है, ऐसे याद कर लो। वी से वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनाइन, वीआईपी हॉल में हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, हॉल हो गया।
मे से मिथियोनाइन, T से तुम्हारा हो जाएगा ट्रिप्टोफान थ्रियोनाइन। अब बच्चे लोग इससे कंफ्यूज होते हैं टायरोसिन और ट्रिप्टोफान में, तो ट्रिप्टोफान थ्रियो थ्री देखो थ्री वर्ड यूज हो रहा है कि नहीं, ट्रिप्टोफान थ्रियोनाइन ऐसे याद कर लो, ठीक है। आगे आते हैं, अब यहाँ पे तुमको नाम दिख रहा है एस्पाराजिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, एलेनाइन, सिस्टेन, आपको प्रोलिन, टायरोसिन, सेरिन, ये सब नाम याद करना है। तो इसको याद करने के लिए कैसे याद करोगे, ऑलमोस्ट ऑल गर्ल गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग पिंक टी शर्ट, आफ्टर गेटिंग पिंक टी शर्ट, इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं तो क्या क्या याद करना है, एक तो ग्लूटामिक एसिड और एक तुमका एस्पार्टिक एसिड, एलेनाइन, ग्लाइसिन याद कर लो, ठीक है। इतना तो याद कर सकते हो ना, तो इतना याद करके चले जाना। क्या क्या है तुम्हारा, एक एसेंशियल अमीनो एसिड जिसको आपको डाइट में खाना कंपलसरी है, बाहर से खाओगे ये वाली चीज को तो ये बनेगा तुम्हारे बॉडी के अंदर, ये तुमको खाना नहीं पड़ता बाहर से, ये तुमको बाहर से खाना पड़ता है, इसीलिए ये एसेंशियल है। आप वर्ड सुने रहेंगे E AA, एसेंशियल अमीनो एसिड, ये वही है, ठीक है। और एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये आपका बॉडी बनाता है जब आप ये खाते हैं तो, ठीक है। तो ये आपका बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है। आगे चलते हैं हम लोग, अभी हमने दो तरीके के अमीनो एसिड देखा। अभी तुम मेरे को बताओ, तुम्हारी किताब के अंदर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो ये मेरे से पढ़ लो, बहुत आसान है। आप क्या बोलेंगे जी पता है, आप बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड के लिए क्या बोलेंगे जी पता है, AG, क्या बोलेंगे जी AG, ए से बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड एंड जी से बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड, जो मैंने अभी हाईलाइट किया था ना उसको याद कर लो। एसिडिक अमीनो एसिड अगर पूछे तो आप बता देना ये दोनों को, एक तुम्हारा एस्पार्टिक एसिड, एक तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड। ये हो गया तुम्हारा, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, दोनों एसिडिक होते हैं। आगे चलते तुम्हारा बेसिक अमीनो एसिड पे आते हैं। बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं भाई, मेरे को याद करा दो तो कैसे याद करेंगे हम लोग, देखो जरा, इसको याद करने का तरीका बहुत ईजी है। आप बोलेंगे हॉल, हॉल, हॉल की स्पेलिंग H से डबल L होती है, पर हम लोग हॉल लिखेंगे सिर्फ। H से बोलेंगे हिस्टेडिन, A से बोलेंगे आर्जिनिन, ये बोर्ड में आया है बेटा 2024 में कि 25 में आया हुआ है, चेक करो, इसका नाम लाइसिन है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आया था कि तुम्हारा DNA जो होता है हिस्टोन प्रोटीन से बनता है, वो बेसिक प्रोटीन है। अब हिस्टोन किससे बना हुआ है, तो भाई ऑब्वियसली बेसिक अमीनो एसिड से बना है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी अभी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये याद कर लो फिलहाल के लिए, बेसिक अमीनो एसिड ऐसा दिखता है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, रट्टा मार लो इसको। कोई पूछेगा एसिडिक अमीनो एसिड के नाम बताओ तो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, क्या बोलेंगे जी AG। अगर किसी ने पूछा बेसिक अमीनो एसिड तो बोलोगे हॉल, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। इसको छोड़ के जितने अमीनो एसिड बचे ना तुम्हारे पीछे वाले, सारे के सारे न्यूट्रल है। क्या है बेटा, सारे के सारे न्यूट्रल है। यहाँ पे देख लो, ये टेबल तुम्हारा रेडी हो गया। इसने क्या किया है, स्टार वाले को एसेंशियल रखा है और जो स्टार नहीं है वो तुम्हारे नॉन एसेंशियल है। तो हम लोग ने स्प्लिट करके पढ़ लिया उसको इजीली। तुमको अगर सिंबल याद करना है तो यहाँ से सिंबल पढ़ लेना है एक एक करके, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ये स्ट्रक्चर मैंने जिसका बताया, देखो हमारे पास टाइम तो नहीं है पूरा स्ट्रक्चर याद करते बैठे, जो स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं वो पढ़ लो आप लोग। हम ज्विटर के बारे में पढ़ लेते हैं। एग्जाम में बोलेगा डायरेक्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्विटर, या तो बोलेगा व्हाट इज ज्विटर। तो ज्विटर क्या होता है, आपको अमीनो एसिड तो याद है ना, पहले अमीनो एसिड ड्रॉ करना है आपको एग्जाम के अंदर, ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। अभी आपने पढ़ के आया जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जिसके साथ अमाइन का ग्रुप अटैच है, ये आपने बनाया अल्फा अमीनो एसिड। अब तुमको क्या करना है, यहाँ के H को उठा के, ये वाला H जो दिख रहा है इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे H+ ट्रांसफर, या प्रोटॉन ट्रांसफर भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर H+ को मैंने ट्रांसफर कर दिया बच्चे लोग, तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना चाहिए, आप देखो C और H और R अपनी जगह पे बैठे कि नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देते हम लोग पहले। अब इसने H को ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, COO-, और यहाँ पे क्या लिख दो NH2 के ऊपर NH3+, ठीक है, ऐसे लिख दो, हो गया तुम्हारा। इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, ज्विटर आयन। इसका pH, ये जो प्लस माइनस वाला दिख रहा है, इसका pH अगर हम लोग एक कंसिडर कर ले एलेनाइन वाला, तो इसका pH आएगा कुछ 6 के आसपास, या 6 से ज्यादा रहेगा, 6 के आसपास आएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे किताब के अंदर ये ज्विटर आयन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, अल्फा अमीनो एसिड मॉलिक्यूल दोनों चीज रखता है, एक तो COOH रखता है और एक तुम्हारा NH2 ग्रुप। ये तो तुमको मालूम है। बोल रहा जब तुम लोग H+ को ट्रांसफर करते हो फ्रॉम एसिडिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप बोलने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से तुम ट्रांसफर करते हो किसके अंदर बेटा, NH2 के अंदर, ऑफ अमीनो एसिड, एक सॉल्ट बन जाता है जिसको आप लोग प्यार से क्या बोलते हो, ज्विटर आयन। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ज्विटर आयन बोलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। तुम्हारी बुक में एक टेबल है, देखो ये तो मैंने बता दिया आपको, ये तुमको समझना पड़ेगा, समझ जाओ। देखो
एक साइड अगर प्लस का सिंबल ज्यादा है, देखो प्लस का साइन आ रहा है, तो ये भैया एसिडिक है। क्या है बेटा? ओवरऑल प्लस चार्ज है तुम्हारा। देखो पीएच कितना जा रहा है? एसिडिक जा रहा है। मतलब 7 से कम आएगा तो ऑब्वियसली एसिडिक है ना। आगे देखो, प्लस और माइनस का सिंबल दोनों आ गया तो समझ जाओ न्यूट्रल के आसपास। मतलब न्यूट्रल के आसपास मतलब बोलने का मतलब 6 हो जाएगा। तो ये बेटर आयन हो गया हम लोग का। जो नेट चार्ज कितना रखा था बेटा? 0। कोई नेट चार्ज नहीं है ना, प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, नो नेट चार्ज। पीएच 7 के आसपास आएगा लगभग। अगर माइनस आया तो बेस के पास आएगा। अब बेस के पास आएगा तो मतलब 7 से ज्यादा पीएच होगा। कितना? 7 से ज्यादा मतलब 10 के आसपास मान लो। 7 से ज्यादा बेस होता है, 7 से कम एसिड होता है। तो यहाँ पे 10 मेरे को दिख रहा है पीएच, तो ये बेसिक हो जाएगा। वो टाइम पे डिपेंड करता है प्लस माइनस चार्ज किसके ऊपर होता है। ये हो गया बिटर आयन कंप्लीट तुम्हारा। इसको पढ़ लेना डेफिनेशन से, एंड देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है थर्ड, प्रोटीन। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, हमने अभी पढ़ा था अमीनो एसिड, अब पढ़ रहे हैं हम लोग प्रोटीन। देखो हमने क्या किया, जैसे ईंटे से घर बनता है वैसे मैंने एक अमीनो एसिड को लिया, मैंने दूसरे अमीनो एसिड को लिया, दोनों अमीनो एसिड को लाके जोड़ दिया। अब जब दोनों का आप लोग जोड़ देंगे इसको, तो ये बन जाता है प्रोटीन। क्या बन जाता है बेटा? प्रोटीन बन जाता है। तो अल्फा अमीनो एसिड एक साथ जब जुड़ जाते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। वो बॉन्ड का नाम, जैसे आप लोग ग्लूकोज को जोड़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट को जोड़ रहे थे, एक बॉन्ड बना था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वैसे ही सिमिलरली आपने अमीनो एसिड को जोड़ दिया। अब ये ग्रुप, ये बॉन्ड को प्यार से बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोला जाता है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको पूछेंगे प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट में पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड बना। अभी मेरी बात सुनो, यहाँ कितना अमीनो एसिड है बेटा? 2। तो 2 मॉलिक्यूल साथ में जुड़े हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइपेप्टाइड। समझ में आया क्या? अगर मैंने एक और मॉलिक्यूल लेके आ गया यहाँ पे, तब इसको आप नाम दे देंगे मॉलिक्यूल को टोटल ट्राइपेप्टाइड। क्या बोल देंगे? बोलो मेरे साथ। अगर तीसरा मॉलिक्यूल ऐड हो गया तो ट्राइपेप्टाइड। 2 मॉलिक्यूल थे पेप्टाइड के साथ तो हम लोग बोलेंगे डाइपेप्टाइड। अगर 3 मॉलिक्यूल आ गए टोटल तो ट्राइपेप्टाइड। यहाँ पे हम लोग का ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पे फटाफट देख लेते डेफिनेशन। बोल रहा प्रोटीन एक चेन होती है अल्फा अमीनो एसिड की, जॉइंटेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो आपको समझ में आ चुका है कि भाई प्रोटीन एक लंबी चेन है अल्फा अमीनो एसिड की, जिसको जोड़ा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। प्रोटीन्स आर एंजाइम, ये याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रोटीन एंजाइम होता है, बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। हर प्रोटीन एंजाइम होता है बट हर एंजाइम प्रोटीन नहीं होता है। याद कर लो इसको, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। आगे चलते। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चे लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहे एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। जो पेप्टाइड बॉन्ड हमने पीछे बनाया है, अब बच्चे का डाउट आ रहा है भाई इसको बनाते कैसे? तुमने तो गोला गोला बना के बॉन्ड बना दिया है ना, असली में बनता कैसे हमको बताओ तो हम पढ़ लेते, इसको बहुत अच्छे से समझ लेते एकदम आसान तरीके से। यहाँ पे आते समझ जाओ, तुमने एक अल्फा अमीनो एसिड बनाया। अल्फा अमीनो एसिड बनाने का तरीका सबको बताया। देखो यहाँ तक दोनों सेम है। मैंने ये बनाया और फिर यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया। वापस से देखो, कॉपी किया, सेम टू सेम। अल्फा अमीनो एसिड बनाना है, याद करना है बेटा। कुछ भी करो इसको याद करना ही पड़ेगा। अब नीचे की साइड तुमको क्या करना है, देखो एक बंदे के नीचे एच लगा दो। इसका नाम क्या है मैंने अभी बताया तो थोड़ी देर पहले, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन, जिसके पास कायरल कार्बन नहीं होता है। और यहाँ पे तुमको बनाना है बेटा CH3 मिथाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एलेनाइन। क्या बोलते हैं बेटा? एलेनाइन। अब मैंने क्या किया, इन लोग के बीच में से जैसे तुमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर पानी निकाला था और बॉन्ड बनाया था, एकदम सिमिलरली यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है। आपको सीध देखो यहाँ पे मेरे को बताओ OH दिख रहा है कि नहीं? ये OH दिख रहा है। ये OH को मेरे को हटाने का है। देखो मैंने OH को हटा दिया। अगर मैंने OH को हटा दिया तो मेरे को बताओ यहाँ से H को भी हटा दो पानी बनाने के लिए, तो H को भी हटा देते। 2 H थे तो एक को कम कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या करते बेटा? बॉन्ड बना देते। यहाँ से पानी उड़ के निकल गया। समझ में आया क्या? फिर से वापस से देखो क्या किया मैंने यहाँ पे जो OH जुड़ा था, ये OH को निकाल दिया। ये OH को निकाला, किसके साथ निकाला बेटा? वहाँ के H के साथ। देखो वहाँ पे H निकलेगा अभी, और यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारे पास? सिर्फ H। और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा तुम्हारा? ये नाम है इसका पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है तुम्हारा? C डबल बॉन्ड है, इसको ऐसा बना सकता हूँ मैं। और ये क्या है बेटा? NH है। क्या बोलते हैं इसको? NH। अब इसको अमाइड बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोलते बेटा? अमाइड। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे नाइट्रोजन दो लोग के साथ बॉन्ड बना रहे, इसलिए इसको बोलते सेकेंडरी अमाइड। क्या बोलते? सेकेंडरी अमाइड। तो पेप्टाइड बॉन्ड को हम लोग ऐसा बोलते क्या? सेकेंडरी अमाइड। सेकेंडरी अमाइड भी होता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स सेकेंडरी अमाइड। यहाँ तक समझा क्या? तो ये हमारा खत्म हो गया। ग्लाइसिन और एलेनाइन को जोड़ के पेप्टाइड बॉन्ड बनाए, तो ये पूरे मॉलिक्यूल का प्यार से हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिल एलेनाइन। क्या बोलते बेटा? ग्लाइसिल एलेनाइन। एकदम सिंपल है, समझ गया होगा आपको। तो हम लोग एक बार आंसर देख लेते फटाफट।
ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। बोल रहा हाउ इज पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म्ड इन प्रोटॉन। पीवाईक्यू में बहुत बार आया बेटा, 22, 10, 19, 15, 15, 17 देख लो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेगा पहला पॉइंट, हमको तो इससे मतलब है, इसको याद करना है। प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय कनेक्शन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड विद ईच अदर। अब भी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाया, प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड जॉइंटेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये आपको पता है। आगे देखो, द बॉन्ड दैट कनेक्ट अल्फा अमीनो एसिड विद ईच अदर आर कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो दोनों अल्फा अमीनो एसिड को जोड़ रहा है, इसका नाम क्या था बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये तो बनाने मैंने पीछे आगे सिखा दिया आपको, ग्लाइसिल एलेनाइन, ये तो याद हो गया आप लोग को। ये कौन सा बॉन्ड था बेटा इनके बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड। तुमने किसको निकाला था यहाँ पे, H2O को निकाला था ना, तो ये समझ गया। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, H2O हम लोग ने निकाला है। अब ये इट ऑल्सो फॉर्म्स, क्या बोलेंगे, इट ऑल्सो फॉर्म सेकेंडरी अमाइड। ये पढ़े तुमने, हमने पीछे लिखा भी है। ये कौन सा बॉन्ड बनाते बेटा, सेकेंडरी अमाइड भी बोलते हैं इसको, पेप्टाइड बॉन्ड को। आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ तीसरा मॉलिक्यूल। तुमने बताओ मेरे को, मैंने बताया था स्टार्टिंग में तुमको, अगर तुमने दो मॉलिक्यूल को एक बॉन्ड के साथ जोड़ा तो इसको डाइपेप्टाइड बोलते हैं। अगर तुमने एक और मॉलिक्यूल लेके आ गया तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइपेप्टाइड। एक बार बोर्ड में पूछा भी है, व्हाट इज ट्राइपेप्टाइड। तो ट्राइपेप्टाइड आप लोग बता सकते हैं कि भाई ट्राइपेप्टाइड देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा अमीनो एसिड विद द डाइपेप्टाइड। अगर आपने तीसरा मॉलिक्यूल लाके डाइपेप्टाइड के साथ जोड़ दिया, इसको बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड। व्हेन नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स आर मोर देन 10 देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। अगर तुम्हारे 10 से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड एक साथ पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जुड़ गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड के पास एक होता है सी टर्मिनल और एक होता है एन टर्मिनल। सी टर्मिनल क्या होता है, देखो यहाँ पे नाइट्रो पक्का एक जगह पे अमीन ग्रुप होगा और एक जगह पे पक्का कौन होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इनकी वजह से बोलते हैं हम लोग, एक होता है सी टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप वाला साइड और एक होता है एन टर्मिनल जिसको अमाइनो ग्रुप बोलते हैं। ये पूरा आंसर तुम्हारा रेडी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। बोल रहा है अब तुमको ना क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ना बहुत इजी है, सिंपल है, मेरी बात मानो। दो तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन खत्म, फिर लास्ट टॉपिक्स आने वाले हमारे, ठीक है। तो अभी देखो, दो तरीके के प्रोटीन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप, कैसा दिखता है, शेप कैसा है। तो गोल है तो ग्लोबुलर शेप, डंडी की तरह सीधा सीधा है तो फाइबरस शेप, रॉड की तरह अगर है तो फाइबरस प्रोटीन। तो आप याद करो, दो तरीके के मॉलिक्यूलर शेप के हिसाब से दो तरीके के प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइबरस प्रोटीन। अब ग्लोबुलर प्रोटीन जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्या होता है बेटा, गोल होता है, ये इलोंगेटेड होता है, रॉड की तरह होता है, ठीक है। अब ये कॉइल अराउंड पॉलीपेप्टाइड चेन, ये कॉइल की तरह होता है एकदम, आपको स्फेरिकल दिखेगा, कॉइल अराउंड स्फेरिकल शेप, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन के अराउंड एकदम कॉइल हो जाता है। और ये कुछ आपको पैरेलल दिखता है, ऐसा रेशा रेशा जैसा दिखता है, फाइबर्स की तरह स्ट्रेट रहता है और जॉइंटेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये याद कर लो, कॉइलिंग अराउंड एंड पॉलीपेप्टाइड चेन एंड होल्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल टू ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमने अभी बनाया था। और सल्फाइड बॉन्ड भी पढ़ लो। इसको मैं पानी में डालूंगा तो ये घुल जाएगा, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। इसको मैं पानी में डालूंगा तो ये पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है, इनसोल्यूबल इन वाटर। अब इसके एग्जांपल याद करो, इंसुलिन, सीरम एल्ब्यूमिन, ये याद हो जाएगा, एग हो गया, एग एल्ब्यूमिन याद रख लेना। आगे चलते हम लोग, केराटिन हो गया तुम्हारा, मायोसिन हो गया, ये सब एग्जांपल्स याद कर लो, बहुत इजी है। बताओ ग्लोबुलर प्रोटीन कैसा होता है, गोल होता है, फाइब्रस वाला, रॉड शेप होता है, इलोंगेटेड होता है। ये वाला कैसा होता है, इसके अंदर कॉइलिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन के अराउंड। और ये वाला कैसा होता है बेटा, ये पैरेलल होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में चिपक जाते हैं या सल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ये पानी के अंदर घुल जाते हैं, ये पानी के अंदर नहीं घुलता है। और तुमने इसका एग्जांपल देखा, इंसुलिन है, सीरम एल्ब्यूमिन है, और इसका एग्जांपल देखा केराटिन और मायोसिन। दैट सिंपल, ग्रेट। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अब तुम्हारा लास्ट है, प्रोटीन खत्म होने वाला है, तो प्रोटीन का एक और क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत बहुत सिंपल है बच्चे लोग, ध्यान दो, याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। अब देखो, बोल रहे ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन ड्रॉ करने बोला एग्जाम में, तो चार तरीके के बनाएंगे। एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, एक है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सिंपल है कि नहीं। अभी ये चार तुमको याद करना पड़ेगा। मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री लिखा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी पढ़ लेना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। अब अगर ये सीधा है बेटा, एकदम सीधा चेन लगा हुआ है, मतलब सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, अमीनो एसिड लगते चले गए, जैसे ईटा रखते हैं ना लाइन से, वैसे तुमने लाइन से लगाते हुए चले गया, ये सीधे चेन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। समझ में आया कि नहीं। ये सीधा था, इसके अंदर सिर्फ कौन सा बॉन्ड है बोलो, पेप्टाइड बॉन्ड है। आगे चलते हैं। अब तुमने क्या किया, वो जो सीधे वाले थे ना, उसको तुमने कॉइल कर दिया, ठीक है, राइट हैंडेड कॉइलिंग किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा हेलिक्स। अब तुम मेरे को बताओ, ये कॉइल खुल सकता है कि नहीं। तो मैंने इसके बीच में कौन सा बॉन्ड लगा दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड लगाया। सिंपल है कि नहीं। कॉइल, बस मैंने इसको क्या किया, ये चीज को कॉइल कर दिया।
और इसके अंदर जब कॉइल करेंगे तो कॉइल को पकड़ के रखना पड़ेगा ना किसी को, तो पकड़ने के लिए कौन है तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब तुमको समझ में आ रहा है सेकेंडरी प्रोटीन दो टाइप के होते हैं। अभी देखो एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड। तुमको एक चीज समझ में आया कि एक होता है अल्फा हेलिक्स, अगर तुम उसको राउंड घुमाओगे, अगर तुमने शीट की तरह सीधा लगाया और साथ में इन लोग को जोड़ना है पैरेलली, तो हाइड्रोजन बॉन्ड पीछे भी पड़ गया है। अगर पैरेलल वाले लोग को जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे ये लोग भी पैरेलल है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, स्पाइरल राइट हैंडेड ट्विस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड एज अल्फा हेलिक्स। ऐसी होता है साइड बाय साइड लाइन ऑफ द स्ट्रैंड कॉल्ड एज बीटा प्लेटेड शीट। हाइड्रोजन बॉन्ड से ये कनेक्ट है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट है। सिंपल है कि नहीं, एक अल्फा हेलिक्स से कॉइल्ड और एक बीटा प्लेटेड शीट की तरह लगा हुआ है। प्राइमरी के हमने सेकेंडरी बनाया। अब मैंने ये दोनों को जोड़ दिया, अगर ये दोनों को जोड़ दूंगा मैं तो बन जाएगा टर्शियरी प्रोटीन। सिंपल है कि नहीं, टर्शियरी प्रोटीन के अंदर हमने किसको जोड़ दिया, इसको और इसको। देखो कॉइल वाला है यहाँ पे दिख रहा होगा, और एक प्लेटेड शीट वाला आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे दिख रहा है। अब इन लोग के अंदर ना बेटा, ये दोनों को पकड़ने के लिए कौन था, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको पकड़ने के लिए सिर्फ कौन था, पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या पेप्टाइड बॉन्ड इसके अंदर एब्सेंट है, ऐसा तो नहीं है ना। पेप्टाइड बॉन्ड उल्टा एक और बॉन्ड जुड़ा है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अंदर और बॉन्ड ऐड होंगे कि नहीं, तो मेरी बात मानो, सबसे इंपॉर्टेंट याद करना आपको, सल्फर डाइसल्फाइड लिंकेज यहाँ पे ऐड होता है, तो सल्फर बॉन्डिंग यहाँ पे ऐड होती है। याद कर लो इसको, याद हो जाएगा आप लोग को। तो एकदम सिंपल हम लोग का एक टॉपिक और हो गया, टर्शियरी प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हम लोग का क्वाटरनरी प्रोटीन है। इन तीनों को जोड़ दें या इसको कॉम्प्लेक्स कर देंगे और ऐड करके, तो हम लोग का बनता है क्वाटरनरी प्रोटीन। बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ये। एग्जांपल इसका याद कर लो, हीमोग्लोबिन। क्या याद रखेंगे बेटा, हीमोग्लोबिन इसका एग्जांपल है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन, मल्टीपल यूनिट, इसके बहुत सारे यूनिट को तुम जोड़ते चले गए तो क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर कंप्लीट हो गया। अगर हमने ये प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट किया, समझ जाओ आपने इसको ब्रेक किया। देखो बनाने के टाइम पे आपने इसको जोड़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड कॉइल किया, तो क्या बन गया, सेकेंडरी प्रोटीन। अगर आपने इसको और दोनों को भी जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, टर्शियरी, बहुत सारे मल्टीपल यूनिट। आपने इसके बहुत सारे यूनिट को जोड़ते गए तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन जाएगा, जिसका नाम क्या है, क्वाटरनरी प्रोटीन। ये आपने समझ गया। अगर आपको इसको तोड़ना है, आपने इसको हीट किया, आपने टेम्परेचर हाई कर दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया, हीट करके इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया, तो ये ब्रेक होकर क्या बनेगा, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता भाई। देखो डीनेचरेशन के टाइम पे पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता है। तो वो आंसर की तरफ हम लोग बढ़ रहे, लास्ट आंसर है प्रोटीन का, पढ़ लो इसको, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो बोल रहा है एक्सप्लेन डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, 2020 में आया हुआ है। पहला पॉइंट बोल रहा है डीनेचरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ द शेप ऑफ द प्रोटीन तुम चेंज कर देते हो विदाउट ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने बोला ना, तुम पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते हो, बाकी सब बॉन्ड तुम तोड़ दोगे। अब कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे बोला या तो तुम हाई टेम्परेचर दोगे, या तो एसिड डाल दोगे, या तो बेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचरेशन ऑफ द प्रोटीन। सिंपल है। आगे देखो, डीनेचरेशन कॉजेज चेंज इन द शेप, प्रॉपर्टीज एंड प्रोटीन। मेरे को बताओ बेटा, इसका शेप कॉम्प्लेक्स था कि नहीं। अगर तुमने डीनेचरेशन करके इसको तोड़ा तो ये टूटते चले जाएगा, तो शेप चेंज हो जाएगा कि नहीं, बोलो ना। पहले बहुत कॉम्प्लेक्स था, फिर अभी देखो एकदम लीनियर हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। तो डीनेचरेशन में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता है, बाकी सारे बॉन्ड टूट जाते हैं। यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसका नाम क्या था बेटा, प्रोटीन। अभी हम लोग आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एंजाइम। ये इतना ही याद करना आपको जितना मैंने दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम में इतना याद कर लोगे बहुत है आपके लिए। तो यहाँ पे देखो, डिफाइन एंजाइम, मार्च 2024 में भी आया, जुलाई 2017 में। अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन एट द पीएच 7.4। याद करो मेरे साथ, ज्यादा नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है पीएच कितने पे बेटा, 7.4 पे। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस तुम्हारी बॉडी में हो रही है, विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिसका नाम क्या है बेटा, एंजाइम। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ऐसा चीज जो आपके रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन रिएक्शन को प्रमोट करती है कि करो बेटा करो, उसको मोटिवेट कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम। ठीक है, तो ये बंदे को हम लोग पढ़ना है वापस से। लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, पीएच कितना बेटा, 7.4 तुम्हारे बॉडी का पीएच, एंड तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37। तुम्हारे बॉडी में कितनी सारी रिएक्शन हो रही है, इसकी वजह से होती है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जिसका नाम क्या है बेटा, एंजाइम। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिख दिया है, आपका पैंक्रियास क्या बनाता है बेटा, इंसुलिन बनाता है, जो तुम्हारे ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। वो भी तो एक एंजाइम की तरह काम कर रहा है कि नहीं। तो इंसुलिन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल। ये हो गया हम लोग का एंजाइम का डेफिनेशन और इसका एग्जांपल। आगे चलते आपको दिख रहा होगा, ताला चाबी की तरह एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। समझ जाइए, ये ताला है और ये चाबी है। ठीक है, अब ये एंजाइम आपको दिख रहा है और इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये चाबी आके ताले के साथ लगी तो ये क्या बन जाएगा, कुछ देर के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा।
और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये भाई ताला, अगर ताले के अंदर चाबी को डालूंगा, ताला खोलूंगा तो खुल जाएगा ना, तो बाद में कोई और प्रोडक्ट बनेगा। जब ताला बनता तो कैसा दिखता था, थोड़ा शेप अलग हो जाता था, चिपक जाता था, लेकिन जब ताला खोलते थे तब कुछ और दिखता है। तो ये देखो प्रोडक्ट बना के भेज देता है, ऐसे याद कर लो। अब मेरे को बताओ आप लोग, जब आप बिरयानी बनाते हो बर्तन के अंदर, तो बर्तन आप फेंक देते क्या? बर्तन को रीयूज करते हो ना आप लोग। तो ये एंजाइम वापस से रीयूज होने के लिए चले जाते हैं। ये पूरे मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म। वापस से समझो, एक एंजाइम तो ऐसा कुछ दिख रहा था, ये शेप आप लोग बना लेना। ये सबस्ट्रेट आके इसके साथ जुड़ा, सबस्ट्रेट आके जब जुड़ जाएगा तो कुछ देर के लिए सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में चिपके हुए रहेंगे, इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मैंने लिखा एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ते तो क्या बनता है बेटा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये लोग कुछ जुड़े रहेंगे ना, एंजाइम इसको कन्वर्ट करेगा। लाइक तुम बर्तन के अंदर चावल डाले और चावल को आप गैस पे रख के पानी वानी डाल के चालू कर दोगे तो चावल पक जाएगा ना। पहले चावल कैसा था? कच्चा था एकदम, अभी कैसा है? एकदम पक्का हो जाएगा। तो चेंज हुआ कि नहीं? तो ये भी प्रोडक्ट बना के उसको दे देगा और बर्तन तुम्हारा खाली हो जाएगा। वो बर्तन का नाम क्या बेटा? एंजाइम। सिंपल है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग का एंजाइम का कैटालिसिस खत्म हो गया, जिसको बोलते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम कैटालिसिस बोल रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो पहला क्या है? ये ग्लूकोज को फ्रक्टोज बनाने में काम आता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज आइसोमरेज। ये ग्लाइकोलाइसिस में भी हम लोग पढ़े थे, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने के लिए हम लोग ग्लूकोज आइसोमरेज से बनाते हैं। सॉरी, हम लोग ने स्टार्टिंग में रिएक्शन पढ़ा भी है ग्लूकोज फ्रक्टोज वाला। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाने आपको आता है। ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? ग्लूकोज आइसोमरेज। अब मैन्युफैक्चर ऑफ द एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है। मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉस्मेटिक में काम आता है। यूज्ड इन लॉन्ड्री, रिएजेंट यूजिंग प्रोटीएजेस, ये भी याद कर लो। ये तुम्हारा एंजाइम कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे। हमारा टोटल 5 टॉपिक था। कार्बोहाइड्रेट खत्म, प्रोटीन खत्म, अमीनो एसिड खत्म हो गया, एंजाइम खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक है तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड। हम लोग के बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड अगर एग्जाम में आपको पूछा, राइट द नेम ऑफ एनी 2 न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि बोर्ड में आया है 2020 के आसपास, देख लेना आप कि राइट द नेम ऑफ एनी 2 न्यूक्लिक एसिड, तो आप लोग क्या बताएंगे? एक तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और एक होता है आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसी के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसको देख लो, एकदम आसान भी है। डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आप 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हो। इसके नीचे 3 एरो आप ड्रॉ करेंगे एंड इसके भी नीचे आप लोग क्या करेंगे? 3 एरो ड्रॉ करेंगे, सही है। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ पे लिखेंगे राइबोज शुगर। क्या लिखोगे? मेरे को मालूम है यहाँ डीऑक्सी राइबोज लिखना है, बट अभी मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे याद रखो, राइबोज शुगर। और यहाँ पे भी क्या लिखोगे? राइबोज शुगर। ऐसा करने के बाद ना, और यहाँ पे लिख देना नाइट्रोजन बेस, और यहाँ पे लिख देना फॉस्फोरिक एसिड। क्या लिखेंगे? फॉस्फोरिक एसिड। इधर पे भी लिखो नाइट्रोजन बेस और यहाँ पे भी लिखो फॉस्फोरिक एसिड। एक चीज दिखेगी, सब कुछ सेम है कि नहीं? बोलो, सब कुछ सेम गया अभी तक का, लेकिन यहाँ पे कुछ नया आने वाला है, इसको लिख देंगे डीऑक्सी राइबोज। इसके फुल फॉर्म में लिखा हुआ है डीऑक्सी राइबोज ना, तो डीऑक्सी राइबोज। ये 3 कंपोनेंट से बनते हैं, एक का नाम शुगर है, एक का नाम नाइट्रोजन बेस है और एक का नाम फॉस्फोरिक एसिड है। जो शुगर है बेटा, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है C5H10O5, ये इसका फॉर्मूला है। अगर हमने उसमें से एक ऑक्सीजन को घटा दिया तो इसका फॉर्मूला बन जाता है C5H10O4। एक ऑक्सीजन आपने घटाया था ना, इसीलिए इसका नाम लिखा जाता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो आपको बाय डिफॉल्ट याद हो गया, C5H10O5 हो गया। हम नाइट्रोजन बेस पे आते हैं। नाइट्रोजन बेस 2 तरीके के होते हैं, प्योरिन और पिरिमिडिन, जिसमें आप लोग यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट कि एक होता है एडेनाइन, एक होता है गुआनाइन, थाइमीन, साइटोसाइन, ठीक है। एडेनाइन थाइमीन के साथ जोड़ी बनाता है, गुआनाइन साइटोसाइन के साथ जोड़ी बनाता है। अभी हम देखेंगे उसको भी। फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे ऐड हो गया और फिर यहाँ पे भी नाइट्रोजन बेस आपको लिखना है, एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमीन यहाँ पे नहीं होता है, याद रखना है, यूरासिल होता है। क्या होता है बेटा? थाइमीन की जगह यूरासिल होता है और लिखना है आपको साइटोसाइन। समझ में आया क्या? यूरासिल लिख देते हैं हम लोग, बाकी सब तो सेम है पीछे की तरह। तो थाइमीन हो गया, यूरासिल हो गया, एडेनाइन गुआनाइन थाइमीन साइटोसाइन, एडेनाइन गुआनाइन यूरासिल साइटोसाइन, ठीक है। इधर पे फॉस्फोरिक एसिड सेम है, सब कुछ सेम हो गया, तो यहाँ पे वही बना हुआ है बेटा, देख लो जरा, ठीक है। शुगर का नाम लिखा हुआ है डीऑक्सीराइबोज शुगर, एंड देन देखो नाइट्रोजन बेस प्यूरिन पिरिमिडिन, एडेनाइन गुआनाइन थाइमीन साइटोसाइन। एडेनाइन थाइमीन के साथ जोड़ी बनाते हैं AT, और थाइमीन जहाँ पे तुम्हारा G और C की जोड़ी दिख रही है, G ट्रिपल बॉन्ड C। ये फॉस्फोरिक एसिड का तुम्हारे को डायग्राम बना हुआ है, इसको भी देख लो, ऐसा कुछ दिखता है। ऊपर P डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे O, यहाँ पे O, नीचे O, ठीक है, ये ड्रॉ कर लेना। अब यहाँ पे आता है शुगर का फॉर्मूला,
C5H10O5, यहाँ का फॉर्मूला डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक ऑक्सीजन कम कर दो, इसलिए नाम क्या था, डीऑक्सीराइबोस। सेम है प्यूरिन pyrimidine सब कुछ, बस थायमिन की जगह आपको क्या लिखना बेटा, यहाँ पे यूरासिल, क्या लिखने का है, यूरासिल। डीएनए आरएनए में फर्क आता है, फॉस्फोरिक एसिड भी सेम है। यहाँ तक समझ गया हम लोग का जेनेटिक मटेरियल का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड वाला आंसर, जो 2017 में भी आया है और 20 के आसपास भी आया है। तो ये कंप्लीट हो गया। अभी आता है क्वेश्चन कि भाई न्यूक्लिक एसिड बनाते कैसे। तो न्यूक्लिक एसिड हम लोग बनाने जा रहे हैं, उसको ड्रॉ करने का तरीका आपको यहाँ पे पहले ही दिख रहा होगा, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ये दो डायग्राम आपको याद करना है। देखो यहाँ पे तुमने राइबोस शुगर का फॉर्मूला पढ़ा है C5H10O5, ये फॉर्मूला आपको याद है ना, तो वही ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे देख लो, ये वाला तुम्हारा राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर है, और इसके ऊपर सिर्फ अभी नाइट्रोजन बेस है, फॉस्फोरिक एसिड नहीं आया ना। तुम्हारा डीएनए न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए, फॉस्फोरिक एसिड भी चाहिए। तो क्या न्यूक्लियोटाइड बना, अभी नहीं बना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मूला आप लोग मेरे को बता देंगे, जरा बताइए क्या बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड के लिए हम लोग। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है भाई, क्या आप क्या ले लेंगे, शुगर ले लेंगे, एंड क्या लेंगे आप लोग यहाँ पे लेंगे नाइट्रोजन बेस, क्या लेंगे, नाइट्रोजन बेस। फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे नहीं होता है। अब आता है न्यूक्लियोटाइड, मैंने न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मूला लिखा है, राइबोस शुगर है, नाइट्रोजन बेस भी है ऊपर की तरह, बट क्या ऐड हुआ है यहाँ पे बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। वो भी देखो कहाँ पे ऐड किया जा रहा है, जो कार्बन के पास ऑक्सीजन है वहां पे देखो ऐड कर दिया, पानी निकाल के हम लोग ने H3PO3 को जोड़ दिया। तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड को एक बार जोड़ा, इसीलिए ये मोनोफॉस्फोरिक एसिड जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइबोस शुगर। ये न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम है, राइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया। तो कंप्लीट हो गया न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम। बनाएंगे कैसे, पहले राइबोस शुगर आप ड्रॉ करेंगे एग्जाम में, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम लाइन खींच के यहाँ CH2 लिखेंगे, नीचे H देखो पलटी मारा HOH, फिर ऊपर पलटी मारेगा, लेकिन यहाँ पे सिमिलर रख देंगे तो भी चलेगा। ये OH जो होता है, यहीं से ऑक्सीजन अगर निकल गया तो डीऑक्सीराइबोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, डीऑक्सीराइबोस। ये वाला O अगर निकल गया तो यहाँ पे H है, और ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पे जोड़ा जाता है। अब बच्चे का क्वेश्चन आता है भाई, नाइट्रोजन बेस एग्जाम में PYQs में आ रहा है बनाने के लिए, तो उसको बनाने पढ़ लेते हम लोग, कैसे बनाते हैं उसको। एग्जाम में ना डायरेक्ट आता है भाई, प्यूरिन pyrimidine को बना के दिखाओ, या एडेनाइन गुआनाइन थायमिन साइटोसाइन यूरासिल को बना के दिखाओ। तो एकदम आसान तरीके से आपको बनाना सिखाता हूँ मैं, मेरे साथ आप ये बनाना स्टार्ट करो। अपना पेन पेंसिल बुक लेके बैठो, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे साथ में। पहले मेरे को देखो बनाते हुए, फिर आप भी बनाना, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके जितनी बार बनाओगे उतना अच्छे से याद होगा, बात मानो। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे इसको, स्टार्ट करते हैं। चलो, ये वाला हम लोग को पूरा पांचों डायग्राम याद करना है, तो यही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। देखो स्टार्ट में पहले हम लोग को लिखना है यहाँ पे pyrimidine। आप प्यूरिन पहले मत लिखो, पहले क्या लिखोगे, pyrimidine। pyrimidine को बनाने का तरीका में से सीख लो, ऐसा कुछ बनाते हैं, ठीक है। पहले क्या करोगे, देखो फिर से पहले ऐसे एक छत बनाओगे, यहाँ से ऐसा रिवर्स करोगे, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी नाइट्रोजन लिख दो, और फिर यहाँ पे तुम कुछ ऐसा लिख दो, बना दिए। अब बाय डिफॉल्ट हर बच्चे को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं। मेरे को बताओ, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो ये तीसरा बॉन्ड बना दो, सही बात है। ये भी 1 बॉन्ड बना है, 2 बॉन्ड बना है, यहाँ पे तीसरा बॉन्ड बना दो। अब यहीं पे ऐसे एक और बॉन्ड बना दो, ये हो गया तुम्हारा pyrimidine, सही बात है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे तुम लोग की, कट लिख दो, क्या लिख दो, कट, CUT कट। C मतलब साइटोसाइन, U मतलब यूरासिल, T मतलब थायमिन। तो इसको ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो एग्जाम में क्या करेंगे, इसको उठाएंगे हम लोग यहाँ से, एंड इसको कॉपी करेंगे। एक कॉपी किया, एक ये एक और कॉपी किया हमने, ये एक और कॉपी मारेंगे, ठीक है, हो गया। अभी क्या करना है आपको, ऊपर की तरफ यहाँ पे NH2 लिखना है। क्या लिखना है बेटा, NH2, और यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है डबल बॉन्ड हो। समझ में आएगा, ये हो गया तुम्हारा साइटोसाइन। अब इधर पे तुमको क्या करना है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। एकदम सिमिलर तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3, सही बात है। ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, लेकिन रुको रुको, बता रहा हूँ क्या करना है। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाते हैं बेटा, 3 बॉन्ड बनाते हैं। 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं लग सकते ना, तो उसको हटा दोगे, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे तो लग जाएंगे, यहाँ पे टेंशन नहीं है। देखो 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं लग सकते, तो इसको मिटा दोगे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 डबल बॉन्ड एक साथ लग रहे, तो इसको मिटा दोगे, और इसको ये जो मिट गया इसको बना देते। रुको 1 सेकंड, ये हो गया तुम्हारा। अब बताओ यहाँ पे भी कोई 2 डबल बॉन्ड साथ में है, तो उसको भी मिटा दिया जाए क्या भाई, बोलो सही है कि नहीं, मिटा देंगे, और ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा डायग्राम। सही है कि नहीं तरीका। ये कट बनाना है, इसको छापना है pyrimidine को पूरा, एंड ऊपर NH2, नीचे डबल बॉन्ड हो, ऊपर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, ऊपर उधर सेम पूरा ड्रॉ करना है। इधर पे क्या करना है, जो 2 डबल बॉन्ड होते हैं, इसको तुमने एक डबल बॉन्ड को हटा दिया, ये वाला नहीं हटाना बेटा, ये वाला अंदर वाला हटाना। यहाँ पे तुमने डबल बॉन्ड ऐड किया, फिर से यहाँ से डबल बॉन्ड माइनस किया, यहाँ से भी माइनस किया, सही बात है। फिर तुमने क्या किया, यहाँ पे ये भी डबल बॉन्ड हटा दिया, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड साथ में नहीं आ सकते,
दो डबल बॉन्ड साथ में नहीं आ सकते, ये वाला तो जगह पे रहेगा ना। ये कंप्लीट हो गया पिरिमिडिन। अब चलते हैं प्यूरिन की तरफ। प्यूरिन ड्रॉ करने का तरीका एकदम सेम है, इसको उठाओ फिर से वापस से छापो, ऐसा कुछ। ये हो गया तुम्हारा छाप के पिरिमिडिन। अब क्या करो, यहाँ पे इसकी चोच बना दो, कुछ ऐसा दिखेगा, देखो एन एन लिख के इसको ऐसा चोच बना दो, बनाए। और यहाँ पे तुमको मालूम है नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, दो, तीन, तीन बॉन्ड बनाए। अब तुम बोलोगे भाई ये भी तो नाइट्रोजन है, ये भी तो तीन बॉन्ड बनाते हैं, तो इधर डबल बॉन्ड बनाओ ना। इधर डबल बॉन्ड नहीं बना सकता हम लोग, इधर भी बनाऊंगा तो दो डबल बॉन्ड साथ में नहीं लगा सकता हूँ ना मैं। तो एक काम करते इसको हाइड्रोजन दे देते, सही बात है। यहाँ पे मैंने इसको हाइड्रोजन दे दिया। अब तुम इधर पे तुमको डाउट आएगा भाई ये नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाते, तुमने यहाँ दो बनाया, तो इसको भी हाइड्रोजन दे दो। क्या दे दो बेटा, हाइड्रोजन। इसको भी क्या दे दो, हाइड्रोजन। अब इसको बना के पढ़ो, ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा, समझे, ये स्टेबल है। इसको बिना देखे बनाने की कोशिश करो, कट 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 लिख के। कट लिखेंगे साइटोसाइन, यू से यूरासिल, टी से थायमिन। ये प्यारे पिरिमिडिन बनाना है। पिरिमिडिन को तीनों जगह छाप दो, ऊपर NH2 डबल बॉन्ड हो, 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 लेकिन पीछे क्या बनाओगे, CH3। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको छापने स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको छापने का तरीका बहुत आसान है। इसको उठाए, यहाँ से कॉपी किए, ठीक है। इसको भी उठाए, इसको भी कॉपी किए यहाँ पे। अभी क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे तुमको लिखना है NH2। क्या लिखना है बेटा, NH2। ये तुम्हारा रेडी हो रहा है बेटा। कौन सा आंसर पता है, इसका नाम है एडेनाइन। क्या नाम है बेटा, एडेनाइन। AG याद रखेंगे, AG। और ये गुआनाइन हो गया तुम्हारा नीचे वाला। और गुआनाइन कैसे बनाएंगे हम लोग, ऊपर डबल बॉन्ड बनाएगा बेटा तुम, और नीचे तुम क्या बनाएंगे, NH2। ये बनाया तुमने। अभी मेरे को बताओ, दो डबल बॉन्ड साथ में लग सकते क्या, मैंने आपको सिखाया नहीं बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग ने नहीं बनाया। अब तुम में से क्वेश्चन करोगे भाई लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन तो एक बॉन्ड और दो बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड कहाँ गया इसका, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम, H लिख दोगे, सही बात है। यहाँ पे तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट आंसर कंप्लीट हो गया। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिन, साइटोसाइन, यूरासिल। एग्जाम में आया तो आप बना सकते हो, एकदम सिंपल है। वही डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, उसको देख लीजिए। देखो ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको पढ़ लो, बहुत आसान तरीका है इसका, मैंने आपको बताया। देखो ये कट लिखा मैंने, CUT कट। पिरिमिडिन को छापे थे, NH2 डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3। अच्छा यहाँ पे तुमने H भी डाल देना है। यहाँ पे तुमने डबल बॉन्ड हटाया ना, यहाँ पे जैसे हमने H डाले वैसे यहाँ पे भी डाल दो। तो यहाँ पे H डाल देते, हम लोग एक काम करते, यहाँ पे H लिखते हैं, यहाँ पे भी H। देखो ना यहाँ पे जैसे डाले, तो वो देख लेना एक बार और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तुमको पिरिमिडिन का तरीका, प्यूरिन का तरीका बताया मैंने, एडेनाइन गुआनाइन बताने का। एकदम आसान तरीका, हमने इसको समझ लिया पढ़ने का। लास्ट टॉपिक है तुम्हारा, जिसका नाम है बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन DNA RNA। ये एग्जाम में आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन DNA RNA, 2017 में आया भी है। देखो DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, RNA का है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी पाया जाता है, लेकिन ज्यादा याद करोगे तुम डबल स्ट्रैंडेड होता है। RNA मोस्टली क्या होता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और इधर पे बोलेंगे कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। लॉन्ग और शॉर्ट इसको ऐसे याद कर लेना। अब तुमको मैंने बताया एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिन, साइटोसाइन होता है DNA में। RNA में क्या चेंज हो गया, तो थायमिन को हटा के यूरासिल हो गया था। क्या हो गया था बेटा, यूरासिल। DNA सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी रखता है। RNA के पास, RNA सिंथेसाइज्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस याद है, जहाँ पे DNA से हम RNA बनाए थे, ये ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तुम्हारा देखो बेस पेयरिंग। A की जोड़ी कौन थी बेटा, T, और G की जोड़ी कौन थी, C। यहाँ पे A किसके साथ है, U के साथ। T क्यों नहीं है, क्योंकि T तो DNA में होता है, U किसके अंदर होता है, RNA के अंदर होता है। लास्ट पॉइंट है, इट इज लॉन्ग लिव्ड। DNA लंबा जीता है और तुम्हारा ये जो RNA होता है ये कम जीता है। DNA कैन नॉट लीव न्यूक्लियस। DNA न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकता है, RNA कैन लीव न्यूक्लियस। आपको पता है tRNA जो mRNA को उठा के लेके जाते हैं साइटोप्लाज्म में, तो ये मूव कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हो गया। ये इतना वीडियो आपने पूरा देखा तो आपको ये चैप्टर याद हो जाएगा। इतना पढ़ के चले जाओ, इंशाल्लाह एग्जाम में यही से क्वेश्चन आएंगे। चलो, थैंक यू सो मच।